डीएनएस वेरिफिकेशन नहीं लेता। गिटहब जो है हमसे डीएनएस वेरिफिकेशन नहीं करता, लेकिन क्लाउड फेयर हो गया या एडब्ल्यूएस हो गया, ये सब क्या करता है कि वेरिफिकेशन करता है कि हाँ ये रियल में ही एंट्री हो रही है या फिर कोई ये कर रहा है। दैट्स व्हाई। हाँ यही है। अभी मैं एक ट्राई करता हूँ इमेज के थ्रू, कोई अगर इमेज मिलती है मुझे तो मैं दिखाता हूँ। एक सेकंड रुक जाओ, स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं, जस्ट वेट। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई ना हार्दिक? शायद हो गई होगी। मैं भी स्टार्ट कर देता हूँ, मेरे साइड से भी एक बार कर ही लेता हूँ। फिर देखते हैं क्वालिटी अब कैसी आती है। ठीक है, ओके। सो हाँ, क्या कर रहा था मैं? हाँ, तो यहाँ पे मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों को। ओके, तो यहाँ हम चलते हैं गूगल पे। यहाँ पे एक बार देखते हैं क्लाउड फ्रंट सब डोमेन टेक ओवर। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ इमेज तो होगा ही। नीचे आते हैं। अ, चलो पहले कैन आई टेक ओवर पे चलते हैं। कैन आई अरे भाई, कैन आई टेक ओवर एक्स वाई जेड। यहाँ नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं। नॉट वल्नरेबल, कोई भी नॉट वल्नरेबल वाला एक, जैसे मान लो ड्रीम होस्ट है, इसका कोई एक इशू चेक कर लेते हैं। डिजिटल ओशियन वल्नरेबल है ये तो। क्लाउड फ्रंट इज ऑल्सो वल्नरेबल, इसका भी इशू चेक कर लेते हैं, नॉट वल्नरेबल वाला। एक बार फायरबेस का भी इशू चेक कर लेते हैं। ड्रीम होस्ट पे आते हैं, यू कांट फाइंड, ठीक है हटाओ। इसमें कुछ नहीं है, नीचे आ जाओ, नथिंग इज देयर क्लाउड फ्रंट में। ठीक है, ये नीचे आ जाओ। ये तो इन्होंने किया है, ठीक है। कौन है? कुछ नहीं इसमें। फायरबेस में आ जाओ। यस, ठीक है, ये रहा। अब देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ क्या इशू क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे रिक्वायर्ड टीएक्सटी रिकॉर्ड टू ऑथेंटिकेट इट, सो इट्स नॉट पॉसिबल। जैसे ये एक फायरबेस का क्लाउड सर्विस है। फायरबेस का डोमेन सब डोमेन टेक ओवर पे हम ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते रहना। यहाँ पे दिख रहा है, सबको दिख रहा है? सचिन दिख रहा है तुम्हें? ये सर दिखाई दे रहा है सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसी के एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ मैं, सिंपल सा। देखो होता क्या है, ये कहाँ गया? तो होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे मान लो ये सॉरी, मैं पेन यूज नहीं कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा आएगा, बट कोई बात नहीं, अपना काम चलेंगे। यहाँ पे हम कर देते हैं इसको github.com। ये हमारा क्लाउड होस्टिंग है, मान लो ये हमारा क्लाउड होस्टिंग है। ठीक है, एंड इसके अलावा ये है जो है हमारा, लेट सपोज यहाँ पे ये हमारा एक पेज है, एक सब डोमेन है। मान लो मेरा सब, जैसे मान लो सचिन, मेरा ही सब डोमेन ले लेता है ना, जैसे कि कोर्सेज डॉट टेक्निकल नेविगेटर डॉट आई एन। मान लो ये सब डोमेन तुम्हें मिला और तुम्हें पता चला कि ये जो सब डोमेन है भैया, ये सब डोमेन कहाँ पॉइंट कर रहा है? ये सब डोमेन हमारा पॉइंट कर रहा है, भाई घूमने का तो कुछ तो दे दो भाई। घूमने की सुविधा नहीं है इसकी, कोई बात नहीं, ये वाला कर देते हैं डायरेक्ट, है ना। ये सब डोमेन क्या कर रहा है? ये पॉइंट कर रहा है कहाँ पे? मान लो github.com का एक क्लाउड होस्टिंग सर्विस है कोई, एंड यहाँ पे ये कर रहा है ऐसे abc.github.com। ये एक रेपोजिटरी है जहाँ पे ये हमारा सब डोमेन
डायरेक्ट कर रहा है, मतलब कि पॉइंट कर रहा है। पॉइंट करने का मतलब क्या होता है भैया, सीधा सीधा समझने का यहाँ पे बात ये है कि पॉइंट करने का यहाँ पे मतलब हो जाता है कि यहाँ पे एक इसके टेक्निकल courses.technicalnavigator.in के डीएनएस एंट्री में एक सीनेम एंट्री है। डीएनएस रिकॉर्ड्स के बारे में पता है सचिन, कितने ए रिकॉर्ड्स, एमएक्स रिकॉर्ड्स, यस सर, टीएक्सटी रिकॉर्ड्स होते हैं? यस सर, उसमें उसमें एक एमएक्स रिकॉर्ड भी होता है, सीनेम रिकॉर्ड भी होता है, यस ठीक सर। है। अब सीनेम रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं यहाँ पे, व्हाट इज सीनेम रिकॉर्ड, ठीक है। यहाँ मैंने सर्च किया, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे सिंपल डीएनएस सीनेम रिकॉर्ड प्रोवाइड्स एन एलियास फॉर अनदर डोमेन, ठीक है। सिंपल एलियास प्रोवाइड करता है, इसका मतलब है क्या, यहाँ पे देख लो, The host names सीनेम देख लो, host name okay, sir. हाँ, CNAME records are typically used to map a subdomain such as www.mail to the domain hosting that subdomains content, ठीक है, to the domain hosting that subdomains content, मतलब सिंपली एक डोमेन को दूसरे डोमेन पे ये रिडायरेक्ट करता है, बस इतना ही समझना है। वो कहाँ से कहाँ करे, क्या करे, उससे उसको गोली मारो फिलहाल के लिए। तो यानी कि अगर अगर हमें चाहिए कि courses.technicalnavigator.in डेटा को फेच करे github.com, इससे abc.github.com से, यानी कि अगर कोई बंदा, लेट सपोज कोई भी बंदा अगर abc.github.com पे जाता है किसी भी रीजन से, किसी भी तरीके से अगर उस पर जाता है, तो सर उसको फेच होके कौन सा पेज मिलना चाहिए? अब ये थोड़ा ना पेज मिलना चाहिए यार, ये तो एक हमारा कोड का रिपोजिटरी है मान लो, तो हमारे को कौन सा पेज मिलना चाहिए? courses.technicalnavigator.in पे अगर इस तरह से ये जाता है, कोई भी बंदा जाता है, तो उसको अगर कहीं से कंटेंट उठाना है जो कि abc.github.com रिपोजिटरी पे ऑलरेडी है, तो इसका मतलब है ये यहाँ से कंटेंट उठा रहे, यानी कि ये इसके अंदर एक सीनेम एंट्री है। उस सीनेम एंट्री में क्या होगा, इसका इसमें लिखा होगा सीनेम एंट्री में सिंपली कि ये जो पेज है हमारा, ये यहाँ से कंटेंट उठा रहा है इस वाले रेपोजिटरी से, ठीक है। समझ में आया ये चीज? यस सर, ये चीज समझ में आ गई कंटेंट उठाने का? बाकी लोगों को समझ में आ गया ना कंटेंट उठाने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या समझा रहा हूँ? फिर शायद मैं भी तुमको पहले बताओ, एक बार चैट में बता दो मुझे, चैट में, बाकी लोग बोलना मत यार, सब लोग एक साथ चैट में बताओ मुझे, समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? किसी को ऐसा जो नहीं आ रहा समझ? यस यस। इसका मतलब ये हुआ whatever we are going to do on abc.github.com will be reflecting on courses.technicalnavigator.in, मतलब समझ में आ रहा है? अगर abc.com के कॉम पे हमारा मान लो यहाँ पे abc.com, यहाँ पे मेरा एक पेज है index.php, ये फर्स्ट पेज है मान लो, या index.html मेरा फर्स्ट पेज है, ये मेरा फर्स्ट पेज है, तो ऑब्वियसली courses.technicalnavigator.in लोड होगा, तो पहला कौन सा पेज लोड होगा? index.php लोड होता है, ऑब्वियसली फर्स्ट पेज लोड होता है। तो यहाँ पे अगर हमने index.php में कोई भी चेंज किया, वो चेंज यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। ये समझ में आ रहा है? अगर सीनेम एंट्री है तो समझ में आ रहा है? सीनेम एंट्री है तो वो पेज हमारा जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो मेन साइट पे रिफ्लेक्ट होगा। समझ में आ गया? अब लेट सपोज मान के चलो एक चीज कि अब जो है हमें इस रेपोजिटरी का कोई जरूरत नहीं है, एक टाइम पे हमें लगता है कि नहीं यार ये रेपोजिटरी हमें नहीं चाहिए, वी डोंट नीड दिस रेपोजिटरी। हमने क्या किया, इस रेपोजिटरी को मान लो डिलीट कर दिया। हमने क्या किया, इस रेपोजिटरी को यहाँ पे मान लो हमने डिलीट कर दिया। अब ये डिलीट करने का मतलब है यहाँ पे जब भी अब जब कोई पेज कोई बंदा आएगा abc.github.com पे, बेसिकली ये क्या है, ये इसका सीनेम एंट्री ऑब्वियसली, तो ऑब्वियसली जब इसको ये खोजेगा, मान लो जैसे हम सबडोमेन इन्यूमरेशन करते हैं, सबडोमेन्स को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो भैया हमने सबडोमेन्स फाइंड किया, हमें courses.technicalnavigator.in अब मिल गया है, क्योंकि मिल गया है, ठीक है। अब हमने dig कमांड का यूज किया और देखा कि इसका सीनेम कहाँ पॉइंट कर रहा है, उसमें हमें पता चल गया कि सीनेम पॉइंट कर रहा है abc.github.com पे। अब हम गए abc.github.com पे, पता चला हमें 404 एरर आ रहा है क्योंकि हमारा गिटहब पेज ऑलरेडी डिलीटेड है, तो वही जो 40 एरर पेज आएगी, तो इसका मतलब है वहां पे कुछ चांसेस हैं। अब कोई एक हैकर जाएगा github.com पे, एक नया रेपोजिटरी बनाएगा abc.github.com नाम से, सेम रेपोजिटरी बनाएगा, सेम नेम से बना देगा, ठीक है। जब सब कुछ बना के रेडी हो जाएगा, उसका एक नया रेपो क्रिएट करेगा वो, ठीक है। उस रेपो जो क्रिएट करेगा उसमें एक कस्टम index.php या index.html फाइल डालेगा, वहां पे एक अपना ब्रांच चूज कर लेगा जो उसका मास्टर ब्रांच है, एंड वहां पे सब डोमेन मैपिंग में, यानी कि डोमेन मैपिंग में जो ऑप्शन आता है वहां पे, जब कस्टम सब डोमेन की बात करते हैं, एंड आई थिंक
देखते हैं यहाँ पे अभी है कि नहीं ओपन। हाँ, यहाँ पे जैसे कि सेटिंग्स में चलते हैं यहाँ पे एंड पेजेस पे चलते हैं। यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे सिंपली आएगा डोमेन ऐड करने का। जब यहाँ पे ऐड डोमेन करोगे यहाँ पे, तो ये सब डोमेन ऐड करोगे, ये वाला सब डोमेन जो आप बेसिकली आपको मिला है courses.technical। ये जैसे ही ऐड करोगे, अगर ऐड हो जाता है सक्सेसफुली सब कुछ, इसका मतलब है हमने नए गिटहब रेपोजिटरी पे सिंपली जो ऑलरेडी डिलीटेड हमने सेम नाम से बना दिया, सेम हमारे सब डोमेन को हमने क्या किया, अब वहां पे कॉन्फ़िगर कर दिया। यानी अब index.php में जो भी चीजें होगी वो courses.technicalnavigator.in पे डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होगी, बिकॉज इसके डीएनएस से, बिकॉज cname entry from this DNS has not been removed। क्योंकि रिमूव नहीं हुआ, पेज तो डिलीट कर दिया बट ये cname entry हमने डिलीट नहीं किया था। यही है, यही इसका काउंटर मेजर होता है। इससे बचने का तरीका यही है सब डोमेन टेक ओवर से, कि जो भी डेवलपर्स हैं या वेब डेवलपर्स हैं या जो भी सिक्योरिटी इंजीनियर्स हैं जो इस सब डोमेन को हैंडल कर रहे हैं या डोमेन को हैंडल कर रहे हैं, वो इसके डीएनएस एंट्री से, अगर इस पेज का कोई काम नहीं है हमारे पास, इसको हम डिलीट कर चुके हैं, तो हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए कि जाओ और डीएनएस एंट्री से इस सीनेम एंट्री को डिलीट मार दो, या तो इस सीनेम को किसी और पेज पे पॉइंट कर दो। अब गिटहब डॉट, मान लो हमने एक और नया गिटहब पेज बना लिया, कंपनी की तरफ से बन गई def.github.com, तो हमें चाहिए कि इस सीनेम को हम इस पे पॉइंट कर दें। अब इस सीनेम को जो है हमारे को एक सिक्योरिटी कंसर्न के अकॉर्डिंग इस पे पॉइंट होना चाहिए। इसी अगर नहीं पॉइंटेड है तो या तो डिलीट मार दो, लेकिन अगर ये प्रीवियस वाले पे ही पॉइंटेड, आपको यहाँ पे ये पॉइंटेड मिल जाता है, मान लो ये प्रीवियस वाले पे अगर आपको पॉइंटेड मिल जाता है, उस केस में क्या हो जाता है कि अब ये स्टिल इसी पे पॉइंट कर रहा है, हमने नया पेज बना दिया, अब इस पे जो भी चीजें होंगी हमारे courses.technicalnavigator.in पे रिफ्लेक्ट करेगा। सिंपल, ये हो गया। ये तो हो गया नॉर्मल सब डोमेन टेक ओवर। बट अब क्या होता है कि बहुत सारी सर्विसेज जो नॉट वल्नरेबल में आपको दिख रही हैं, वो डिफरेंट टाइप के ऑथेंटिकेशन या वैलिडेशन का यूज कर रहे हैं। उनको पता है सब डोमेन टेक ओवर होती है, उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे बहुत सारी कंपनीज ने वैलिडेशन लगाना शुरू कर दिया, जिसमें एक फायरबेस भी अपना। वैलिडेशन का मतलब क्या हुआ, पहले जो हमारा ये नॉर्मली हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे index.php लगा दिया एंड हमारा काम हो गया, हमने इसमें ये सब डोमेन डाल दी, हो गया। अब अगर इसमें सिक्योरिटी लग जाता है, अगर सॉरी अब जो है, अगर यहाँ पे हमने इफ सिक्योरिटी इज इम्प्लीमेंटेड, सिक्योरिटी इंप्लीमेंट होगा, तो अब हम क्या करेंगे, अब जो गिटहब क्या बोलेगा कि मेरे पास एक txt रिकॉर्ड, ऐसा txt समथिंग समथिंग, ये मेरे पास कुछ एक txt रिकॉर्ड है। गिटहब बोलेगा कि मैं आपके इस सब डोमेन की एंट्री को एक्सेप्ट तो कर लूंगा, बट पहले आप वेरीफाई करो कि आप एक्चुअल में कंपनी के ही बंदे हो, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। तो कैसे कैसे वेरीफाई करो, तो हम आपको एक txt रिकॉर्ड दे रहे हैं, बस इस txt रिकॉर्ड को अपने डीएनएस एंट्री में यहाँ पे डाल दो। यहाँ पे जो डीएनएस एंट्री है, add the given txt by GitHub to DNS entry of the host या कंपनी DNS रिकॉर्ड। बस बोला ठीक है कर देंगे, लेकिन ये txt को अपने डीएनएस रिकॉर्ड में डाल दो। तो डीएनएस रिकॉर्ड में txt को डालना पड़ेगा। अब कैसे, वो तो आपको भी पता है, सिंपल सा, क्लाउड प्लेयर पे चलते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। क्या लॉगिन है क्या ऑलरेडी? नहीं, यहाँ पे आई थिंक देख लेते हैं। पुलिस शायद यही हो, पासवर्ड में भी देखते हैं, वेट नहीं है, ओके हाँ ये है, ठीक है। तो अब क्या है, डीएनएस रिकॉर्ड में कैसे एंट्री करोगे, जैसे जो भी तुम्हारा बेसिकली अगर कोई तुमने सीडीएन यूज कर रहे हो या तुम कोई थर्ड पार्टी यूज कर रहे हो तो उसके डीएनएस में, अदरवाइज डायरेक्टली आपके होस्टिंग के डीएनएस में, वहाँ पे मतलब बेसिकली डोमेन जो आपका है, डोमेन को डीएनएस में आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो यहाँ पे अब जैसे डीएनएस एंट्री, यहाँ पे मेरा क्लाउडफ्लेयर हैंडल करता है डीएनएस, तो मैं आ जाऊंगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सीनेम एमएक्स ये सब टीएक्सटी रिकॉर्ड, मेरे को एक टीएक्सटी रिकॉर्ड डालनी है, मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, ऐड एक रिकॉर्ड कर दूंगा, यहाँ टाइप में यहाँ पे टीएक्सटी चूज कर लूंगा,
यहाँ पे नेम वैल्यू जो मुझे मिला है वहाँ नेम वैल्यू डाल के यहाँ पे, मतलब यहाँ पे तो रूट डाल दूंगा, मतलब जो भी मेरा बेसिकली यहाँ पे @ डाल दो, या फिर यहाँ पे आप अपना लाइक सब डोमेन का आईपी डाल दो, डोमेन की आईपी डाल दो, और यहाँ पे अपना कंटेंट जो भी आपको कंटेंट मिला है वो डाल के और यहाँ पे सेव कर दो, दैट्स इट। तो आपका txt रिकॉर्ड यहाँ पे डल जाएगा, ओके हो जाएगा। जैसे आप txt रिकॉर्ड यहाँ डालोगे तो गिटहब क्या करेगा, वहां पे इसको पता चल जाएगा कि हाँ आपने txt रिकॉर्ड, क्योंकि इसने प्रोवाइड किया है तो इसका वेरीफाई हो जाएगा, वेरीफाई होगा आपका सब डोमेन ओके हो जाएगा। ये वेरिफिकेशन लगा देते हैं। अब मुझे ये बताओ सचिन कि मैं तो कंपनी हूं नहीं, यस सर, तो मैं कैसे डालूंगा txt रिकॉर्ड? यस सर। उसके लिए तो मुझे उसका डीएनएस हाईजैक करना पड़ जाएगा। लेकिन सर डीएनएस हाईजैक करने के बाद भी इस पैनल का एक्सेस होना चाहिए ना किसी को। नहीं, डीएनएस हाईजैक का मतलब हो गया कि डीएनएस हाईजैक का मतलब हो जाता है कि जो बेसिकली कुछ चीजें होती हैं लाइक काइंड ऑफ कि आप उसके डीएनएस के टेबल में एंट्री कर पाओगे बेसिकली, कुछ पैनल का एक्सेस नहीं चाहिए। थोड़ा वो इतना आसान नहीं है। जैसे डीएनएस हाईजैकिंग का मतलब हो ना, अगर कोई डीएनएस हाईजैक करता है तो वो सब डोमेन टेक ओवर नहीं करेगा, वो इतना पागल नहीं है। वो पूरा का पूरा डीएनएस रिकॉर्ड मैनेज करके वो फिशिंग वगैरह के लिए यूज करेगा, सिंपल। मतलब डीएनएस यहाँ पे ये एंट्री अगर ये कॉम्प्रोमाइज हो गई, मान लो अब कॉम्प्रोमाइज हो गई, इसका मतलब हम किसी भी डोमेन को किसी पे भी रीडायरेक्ट कर सकते हैं। पूरा का पूरा डोमेन सब डोमेन हमारा है, तो सब डोमेन टेक ओवर कौन करेगा, कौन इतना टेंशन लेने जाएगा। हाँ, लेकिन अगर कोई बग बाउंटी कर रहा है तो उस केस में वो ट्राई कर सकता है, वो रेयर है, वो दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, Yes, ऐसे sir. ऐसे होता तो फिर डीएनएस एंट्री करके कोई भी बैंड बच जाता फिर तो। ऐसे ये बहुत रेयर है, इसलिए उसको हम उसलिए क्या होता है, मतलब एक्चुअली पॉसिबल तो हर चीज है, लेकिन क्या होता है कि इतना कोई नहीं करेगा, इसलिए एड ओवरफ्लो में यहाँ पे जिसमें भी कोई चेकमार्क लग गया ना, उसको इन्होंने नॉट वल्नरेबल बता दिया। समझ में आ गया? यस सर। जैसे किसी में सीनेम का भी चेकमार्क लगेगा, किसी में ये सीनेम रिकॉर्ड दे देंगे, बोलेंगे सीनेम रिकॉर्ड ऐड करो, तो ऐड तो करना ही ना भाई। तो अब जब हमारा कंपनी नहीं है, हमारे पास ये डीएनएस का पैनल ही नहीं है, मान लो हमारे पास कोई ना डीएनएस हाईजैक हम कर पा रहे हैं, ना डीएनएस ना डीएनएस पॉइजन हम कर पा रहे हैं, कुछ हम नहीं कर पा रहे, मान लो जस्ट अ सेकेंड, जस्ट फॉर अ सेकेंड, तो फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, सिंपल। वैसे को वैसे रहेगा। बाकी लोगों को समझ में आ गया? इसको क्लियर हुआ बाकी लोगों को? बता दो एक बार जल्दी से यार, फटाफट बता दो। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो होपफुली क्लियर हुआ हो तो अच्छी बात है। आप लोगों ने तो पढ़ा ही नहीं था यार, तो क्या क्लियर होगा? आप लोगों ने तो कुछ आंसर ही नहीं किया, मैंने पूछा तो आपसे। चलो ठीक है, पढ़ोगे तो क्लियर होगा, बाकी नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या ही क्लियर होगा। यहाँ पे आते हैं सबसे पहले, आज जो हमारा टॉपिक है एक्सेसेस वाली टॉपिक है, ठीक है। उसके पहले हाँ, अरे यार ये बताओ भाई, टास्क आप लोगों में से कितने लोगों ने किया है सब डोमेन टेक ओवर का, जो टास्क मैंने दिया था? क्योंकि अभी आप लोग लैपटॉप ओपन करके रखिएगा, मैं जिसने भी बोला, जिसने भी किया हो प्लीज लेट मी नो, ताकि मैं कुछ पूछूं आपसे और आप बताइए जरा, क्योंकि अगर आपने किया होगा तो आपको जवाब जरूर पता होगा, नहीं किया होगा तो फिर तो कुछ भी नहीं पता होगा। तो आप में से कितने लोगों ने किया है टास्क? नहीं नहीं, डोमेन वेरिफिकेशन इशू आएगा, वो तो कोई इशू नहीं है ना नमन, वो तो चेक मार्क है ना, वो तो सिक्योरिटी है, वो तो ठीक है, वो तो आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। किया है कि नहीं बाकी लोगों ने? तुमने तो किया है मुझे बताया, बाकी लोग बताओ। ये 2-3 बंदे ही पढ़ते हैं मुझे लगता है यार, बाकी तो पता नहीं यार, समझ नहीं। नहीं सब डोमेन फाइंड तक किया है। क्या यार तुम, क्या क्या बोलेगा कोई, बताओ इससे ज्यादा। नो ट्राई, मतलब करना करना चाहिए ना तुम लोगों को यार, है ना? नहीं करोगे कैसे काम चलेगा, मैं ये बोल रहा हूँ। हाउ हाउ इट विल गो ऑन, लाइक अगर नहीं करोगे ये फिर आगे कैसे, समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं चलता यार तुम लोगों का। तुम लोगों में अंदर में वो नहीं है यार, मतलब एक होता है ना जज्बा, एक होता है कोई चीज सीखने का, मतलब स्पेशली हैकिंग के अंदर में, हैकिंग के अंदर में नहीं, जिनका एक्चुअल थोड़ा बिजी है वो तो मैं जानता हूँ, वो तो मैं समझ रहा हूँ, थोड़ा सा अगर इशू है दैट इज कम्प्लीटली ओके।
बाकी जो लोग कुछ कर नहीं रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, मैं ये नहीं समझ में आ रहा है। बढ़िया डाउट था शाम, जो पढ़ेगा उसी को डाउट आएगा, जो पढ़ेगा ही नहीं उसको डाउट क्या घंटा आएगा, कुछ नहीं आएगा। मुझे ये बताओ, बाकी कुछ लोग तो बिजी हैं, मान लो पाइथन वाले हमारे टूल में बिजी हैं, तो वो लोगों को तो मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ इस चीज से थोड़ा, बट उसमें भी कुछ लोग हैं जो आराम आराम से कर रहे हैं, तो उनका क्या है और बाकी लोगों का क्या है भाई, वो भी बता दो जरा, वो भी बता दो बाकी लोगों का क्या है। ये कुछ लोग तो नए नए दिख रहे हैं, मतलब ये कभी कभी प्रतीक प्रदार ये पता नहीं कहाँ गायब रहता है, करण शर्मा पता नहीं कहाँ गायब रहता है, ये सब ऐसे है। अतुल चौहान भी बीच बीच में आता है जाता है, आनंद का तो चलो ठीक है पता है मुझे, बाकी मतलब तुम लोग चौदहवीं के चांद की तरह तुम लोग आते हो और जाते हो, मतलब समझ में नहीं आता यार, कुछ पता ही नहीं चलता है, अंदर वो नहीं है ना, जज्बा नहीं है हैकिंग को लेकर, बात ये है तुम लोगों में से किसी के पास ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोगों को छोड़ के, अदरवाइज फिर तो क्या ही बात होती। मैं भी पढ़ता था यार एक टाइम पे, मतलब पढ़ता तो अभी भी हूँ, मतलब मैं एक टाइम पे मैं भी ये मतलब सीखता था इंटरनेट से या कहीं कहीं से, दिन भर लगा रहा, दिन भर उसी में जो मिला सो कर लिया, खुद कोई टास्क दे देता था भाई कि आज ये टास्क है कर लो, तो खुद कोई टास्क दे के खुद ही सॉल्व करता था। अब मेरे को तो टास्क देने वाला कोई नहीं था ना समझाने वाला था, तो मैं खुद को ही टास्क देता था और खुद से ही करता था उस टास्क को कंप्लीट। तो आप लोगों को तो कोई टास्क दे रहा है फिर भी नहीं कर रहे हो, ये अब इससे बड़ी वो चीज़ क्या हो सकती है। चलो ठीक है, ध्यान रखना, आज आज थोड़ा एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा बढ़िया से बताता हूँ तुम लोगों को, बढ़िया से देख लेना, बहुत कुछ समझ में आएगा एक्सरसाइज के बारे में आपको, आज तक बहुत लोगों को जो चीज़ नहीं पता है वो भी पता चल जाएगी आपको एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है। बहुत ही माइन्यूटली बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले बात करते हैं एक्सेसेस क्या होता है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, गूगल पे आपको एक्सेसेस क्या होता है मिल जाएगा, बहुत ज्यादा उसमें टाइम वेस्ट करने का हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सीधा व्हाट इज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, यहाँ पे आप आइएगा, यहाँ ये कोड फिगर का वेब सिक्योरिटी है, गूगल भी कीजिएगा आपको सेम डेफिनेशन ऑलमोस्ट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ जाएंगे, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग ऑल्सो नोन एज एक्सेस इज अ वेब सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी दैट अलाउज एन अटैकर टू कॉम्प्रोमाइज द इंटरैक्शंस दैट यूजर्स हैव विद द वल्नरेबल एप्लीकेशंस। मतलब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का मतलब यही होता है कि किसी भी अटैकर को अलाउ करता है कि जो यूजर का इंटरेक्शन है ना उस एप्लीकेशन से, उसको कॉम्प्रोमाइज कर लेना, बस बात खत्म। यूजर कैसे किसी वेब एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर रहा है, किस तरीके से इंटरेक्शन हो रही है, उसको कॉम्प्रोमाइज करना। जैसे कोई फॉर्म फिल कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, कोई सर्च कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, कहीं कमेंट कर रहा है वेबसाइट पे, इंटरेक्ट कर रहा है, कहीं कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म फिल कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, कहीं पे कोई फाइल अपलोड कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। मतलब वेब एप्लीकेशन से हम कैसे भी इंटरेक्ट कर रहे हैं वो इंटरेक्ट हो रहा है, वो इंटरेक्शन है, ठीक है। फाइल डाउनलोड कर रहे हैं वो भी इंटरेक्शन है, कहीं पे कोई रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो भी इंटरेक्शन है ना। किसी भी तरह का इंटरेक्शन जिसको कि कॉम्प्रोमाइज किया जा सके यूजर यूजर इंटरेक्शन को, वो हमारा एक तरह का एक्सेस होता है, बस सिंपल सी बात है। अब हम कॉम्प्रोमाइज कैसे करते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे जावा स्क्रिप्ट वेक्टर्स का यूज करके, यानी कि जावा स्क्रिप्ट के कोड्स का यूज करके। पहले ही मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं भाई साहब, क्लियर डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्लेमर है। एक्सेसेस में अगर आपको मास्टरी करनी है, मैं ऑलवेज बोलता हूं, तो जावा स्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए। जावा स्क्रिप्ट अगर नहीं आती है तो आप बस पेलोड एंड टूल्स को यूज कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैक्सिमम बग बाउंटी रिसर्चर्स, जो रिसर्चर्स होते हैं बेसिकली, मैक्सिमम जो बग बाउंटी हंटर्स होते हैं वो पेलोड का ही यूज करते हैं। इतना कोई जावा स्क्रिप्ट नहीं पढ़ने जा रहा, सब कोई, सबके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जावा स्क्रिप्ट पढ़ के एक एक्सेसेस में लगा रहे हैं। बहुत लोग तो एक्सेसेस को छोड़ देते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी वेबसाइट्स अभी एक्सेसेस, रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस तक को आउट ऑफ स्कोप डाल देती है, पता नहीं क्या दिमाग है उनका। वो बोलते हैं इम्पैक्ट शो करो, तो ठीक है इम्पैक्ट भी शो हो जाता है ना, इम्पैक्ट शो करने में क्या है, इम्पैक्ट भी शो हो जाएगा। इम्पैक्ट में यूआरएल रिडायरेक्शन शो कर सकते हो, फिशिंग शो कर सकते हो, फाइल अपलोड का वल्नरेबिलिटी शो कर सकते हो, देयर मतलब देयर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। वो तो देखेंगे अभी आगे चल के। तो मतलब हमारे सेंस क्या है, हमारे कहने का मतलब कि अगर आपको इसमें एक्सपर्ट बनना है तो यू शुड बी नोइंग जावा स्क्रिप्ट। अदरवाइज कुछ टेक्निक्स है, मैं आपको समझाता हूँ। आप में से एक्सेसेस किसको, आप लोगों में से एक्सेसेस फाइंड करने किसी को आता है पहले से, किसी को भी पहले किया हो, ट्राई किया हो कहीं कुछ इधर उधर फलाना दिखाना, कुछ भी, एनीवन? हार्दिक, और कोई? मोहित, अच्छा चलिए बताइए जरा, आप लोग अपने अपने ज्ञान को शेयर कीजिए मेरे साथ। कैसे किया आप, कौन बताएगा कैसे करते हो तुम लोग एक्सरसाइज फाइंड, कौन बताएगा? मोहित, हाँ बताओ मोहित।
सर वो जावास्क्रिप्ट का पेलोड सर्च बार में या फिर किसी क्वेरी में डाल के, हाँ जैसे ऊपर कोई क्वेरी आ रही है इक्वल टू करके सर, उसमें डाल के फिट कर, तो वो कोई क्वेरी कहाँ क्वेरी से पता चलेगा? सर जैसे पैरामीटर मांग रहा है कहीं पे कुछ, तो उसमें डाल सकते हैं, तो सर्च कैसे में डाल पैरामीटर सकते हैं। कैसे फाइंड करते हो? मतलब सर वो तो बहुत सारे होते हैं, यूआरएल एक्सट्रैक्टर होता है, उससे फाइंड कर सकते हैं पैरामीटर। हम्म। हाँ जी सर, नॉट सर। और फिर उसमें पेलोड डालते हैं या सर्च बार में किसी मैसेज बॉक्स में सर ऐसे। ठीक है ठीक है ठीक है। जी। ओके, और भाई, और कोई भाई बंधु जी बताइए जरा प्लीज। मैं ही सर। कौन है? हाँ श्याम, बताओ बताओ। सर एक्सेसेस फाइंड करने सबसे पहले हम क्या नॉर्मली जितनी भी सर्च बार हैं जहाँ पर हाँ क्लिकेबल आया है, जैसे कॉन्टेक्ट्स हैं यहाँ पर है, वहाँ पर क्या जब भी क्लिक करेंगे ना वहाँ पर कुछ ना कुछ पैरामीटर शो होगा। और जो सर्च बार है या जहाँ पर हम यूजर नेम वगैरह डालते हैं वहाँ पर क्या हम क्या नॉर्मली के स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं, लेकिन क्या हम्म होता है कि आजकल क्या है कि फिल्ट्रेशन है। हम्म फिल्ट्रेशन की वजह से स्क्रिप्ट कैप को या तो ब्लॉक कर दिया जाता है, या हम्म उसके ग्रेटर देन या लेस देन 7 को ब्लॉक कर दिया जाता है, या अलर्ट हम्म मैसेज को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो हम हम्म क्या कर सकते हैं वहाँ पर कि फ्रंट एंड के लिए व्यू पेज सोच करके दे सकते हैं। जैसे ही हमने अपना स्क्रिप्ट टैग डाला और हम्म वो हमारे व्यू पेज सोर्स में अगर जैसे ही हमने एंटर किया वहाँ पर हम्म शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या कि हम्म वहाँ पर भी शो नहीं होता कई बार। उसके हम्म लिए बर्ब सूट है, इसके लिए बर्ब सूट से हम ट्राई करते हैं। नहीं तो कुछ ऑटोमेशन टूल्स हैं जिसमें ऑटोमेशन लगा के छोड़ देते हैं हम कि कहीं ना कहीं तो स्क्रिप्ट टैग आपकी उसमें रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। जैसे कि कर्ल कमांड को यूज किया, उसके साथ हमें बैश स्क्रिप्टिंग यूज करके उसमें क्या है कि स्क्रिप्ट टैग डाला, वहां पर कहीं ना कहीं अगर पैरामीटर शो हो रहा है उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि उस पर कुछ ट्राई करें। और नॉर्मली आजकल अलर्ट मैसेज है, यू डायरेक्शन है, सभी कंपनीज मॉनिटर करती हैं, इन सबको ब्लॉक ही कर रही हैं। तो हमें क्या इसका अल्टरेशन ढूंढना पड़ता है। मतलब मतलब स्क्रिप्ट का अलर्ट का कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढो, मतलब कि जो कि अलर्ट तो दे दे लेकिन अलर्ट वर्ड यूज ना हो, है ना, स्पेसिफिक कीवर्ड यूज ना हो, स्क्रिप्ट का यूज ना हो, ऐसा कुछ है ना? हाँ यस सर, या मल्टीपल सब ग्रेटर देन ये साइन यूज है ताकि अगर दो को ब्लॉक कर रहा होगा तो कोई ना कोई हमारा सक्सेसफुल हो जाए। चलो, बहुत अच्छी एक एक मैसेज बहुत अच्छा मुझे देखने को मिला है। तो नमन जरा माइक ऑन करो। यस सर। हाँ, ये पॉलीग्लॉट्स तुमने एक वर्ड बोला, क्या होता है जरा बताओ इसके बारे में। यस सर, वो जैसे एक तरीके से क्राफ्ट किया रहता है पेलोड, वो स्पेशली मतलब ये फिल्टर्स को बाईपास करने के लिए एनकोडिंग्स और वो सब यूज करके, जैसे जो भी वेबसाइट की यूआरएल में हम ये फिल्टर्स अगर कोई होते हैं तो उसको बाईपास कर सकते हैं। मतलब वो तो बाईपास कर सकते हैं, बट पॉलीग्लॉट्स क्या होता है, क्या कहाँ पे यूज होता है, मतलब क्यों यूज होता है पॉलीग्लॉट्स का यूज? ये इसको बाईपास करने के लिए फिल्टर्स को। फिल्टर्स का कैसे? ये जैसे कोई एक्सप्लेन शायद नहीं कर पा जैसे रहा नहीं कर हूँ। पा रहे? हाँ ठीक है, म्यूट करो। उसने बोला एक पॉलीग्लॉट्स का नाम लिया, बेसिकली मतलब बेसिकली क्या होता है कि क्या होता है ना, एक ही कोड को, एक ही चीज को ना मल्टीपल तरीके से इशू करना, मल्टीपल तरीके से इंसर्ट करना। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे ना स्क्रिप्ट को ऑल्टरनेटिव, और ये वही एक ऑल्टरनेटिव होता है बेसिकली। जैसे स्क्रिप्ट की जगह पे कुछ और हो गया लेकिन वो काम स्क्रिप्ट का ही कर रहा है। जैसे अलर्ट की जगह कुछ और हो गया, काम अलर्ट का ही हो रहा है बट अलर्ट नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है। बट उसको हम पॉलीग्लॉट्स, मतलब उसको हम बोलते हैं पॉलीग्लॉट्स। यही होता है, एक टर्म दे दिया पॉलीग्लॉट्स। तो इनका यूज होता है बाईपास करने में फिल्टर्स को। एम आई राइट नमन? यस सर। हाँ, यस तो इसको थोड़ा तुम थोड़ा एक्सप्लेनेशन पे अपने काम करो नमन। तुमको आता बहुत कुछ यस है सर। लेकिन तुम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, है ना? हाँ यस सर, वही तो। हाँ, तो अब मुझे भी सब कुछ आता है, मैं एक्सप्लेन ना कर पाऊँ तो मुझे कैसे फिर कोई समझेगा कि कोई आता है? वो तो सिर्फ मैं अपने लिए काम करूंगा, है ना? यस सर। यस सर। हाँ, बट किसी कंपनी में जाओगे, कहीं पे वो जाओगे तो डेवलपर से बात करना होगा, इंटरेक्शन करना होगा, तो समझाना पड़ेगा उनको। ठीक यस है, सर। ओके। चलो ओके, ठीक है, म्यूट करो। वो ये वही बोल रहा था, तो ठीक है, वो तो हम देख लेंगे अभी। अभी पहले, सबसे पहले हम बात करते हैं ना एक्सेसेस एक्चुअली में कैसे करते हैं, कैसे वर्क करता है, कैसे फाइंड होता है। हम पहले इस पे आएंगे। आपको थोड़ा माइन्यूटली थोड़ी चीजें कुछ कुछ बताता हूँ, आपको इंटरेस्टिंग मजा आएगा थोड़ा। आपने शायद, आपको पता नहीं होगा अब तक कि कैसे ये चीजें ऐसे वर्क भी कर सकती है ना? चलो, यहाँ पे आ रहा है हाउ डज एक्सेसेस वर्क। सिंपली यहाँ पे क्या है, एक यूआरएल है, इसमें एक पैरामीटर है, इस पे स्क्रिप्ट को डाल दिया, जावा स्क्रिप्ट का कोई कोड डाला, हो गया तो ठीक है।
लैब्स ऑफ दिया है ये, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप के एक्सेसेस यहाँ पे दे रखे हैं, रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस, स्टोर्ड एक्सेसेस एंड डॉम बेस्ड एक्सेसेस, ठीक है। रिफ्लेक्टेड एक्सेस में क्या हो जाता है, ये सिंपलेस्ट वे है जहाँ पे एप्लीकेशन डेटा को रिसीव करता है HTTP रिक्वेस्ट में, ठीक है, एंड इंक्लूड्स द डेटा विद द इमीडिएट रेस्पॉन्स इन एन अनसेफ वे, और जो भी रिस्पॉन्स होता है उसमें डायरेक्टली उसको इंक्लूड कर देता है। ये सबसे सिंपल सा रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस होता है। जैसे कोई भी सर्च बार है, मान लो लाइक हम यहाँ पे, मेरे पास एक पेलोड का लिस्ट है, यहाँ पे कोई भी एक सर्च बार है, जैसे ये टेस्ट PHP का सर्च बार है, यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे गो किया, यहाँ पे सर्च किया, यहाँ पे आपको एक पॉपअप आ गया, ये आपका जावास्क्रिप्ट पेलोड अलर्ट पॉपअप आ गया यहाँ पे 1, तो ये ओके आ गया। 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरा पेलोड ऐसा था, पेलोड में यहाँ पे आप देखो अलर्ट मैंने 1 करवाया है, यहाँ अलर्ट 1 करवाया, यहाँ पे आप अलर्ट कुछ भी करवा दो, यहाँ पे आप हैकर लिख दो, यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो, आपको वो अलर्ट हो जाएगा, ये हैकर हो गया है ना। या आपको अगर चाहिए कि इसी URL को ये करता है, तो अलर्ट यहाँ पे document.domain करके एक आता है, ये आपका बेसिकली आप जब पढ़ोगे जावास्क्रिप्ट तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली क्या है document.domain से क्या होता है। तो ये डोमेन को अलर्ट कर देगा। बेसिकली हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि कुछ भी हम अगर जावास्क्रिप्ट को बेसिकली प्रॉम्प्ट करा पाए ना सामने ब्राउजर में, तो हमारा रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस, मतलब सामने किसी सर्च फैसिलिटी से जो कहीं स्टोर्ड ना होता, वो रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस है। मतलब रिफ्लेक्टेड एक्सेस का मतलब होता है कि हम किसी भी ऐसे जावास्क्रिप्ट कोड को जो वेबसाइट पे प्रेजेंट किसी भी फंक्शनैलिटी में, जहां पे वेबसाइट सीधा क्लाइंट साइड हमें रिफ्लेक्ट करता हो कोड को, जो भी हमने रिक्वेस्ट किया उसको रिस्पॉन्स में सीधा हमारे पास रिफ्लेक्ट कर देता हो विदाउट स्टोरिंग इट ऑन द सर्वर, दैट इज रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस। अब ये सर्च फंक्शनैलिटी है, ये सर्च फंक्शनैलिटी सर्वर में स्टोर नहीं करता है, ये हमने जो भी चीज यहाँ पे डाला ये तुरंत क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करके और हमें इसका आउटपुट देता है। लेकिन अगर यहीं पे हम बात करते हैं किस चीज की, हम बात करते हैं साइन अप फंक्शन की, तो साइन अप फंक्शन में भाई यूजर नेम पासवर्ड डालोगे, यहाँ पे साइन अप करोगे, जैसे यहाँ पे साइन अप करोगे यूजर नेम पासवर्ड डाल के, तो क्या होगा, ये सर्वर पे स्टोर होता है आपका डिटेल। लॉगिन करोगे तो सर्वर पे स्टोर होके चेक होता है आपका लॉगिन डिटेल। कहीं कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करोगे तो क्या होता है, सर्वर पे स्टोर होता है कॉन्टैक्टस, जैसे ये तो डायरेक्टली ये खुल गया, मेल आ गया, बट कोई कॉन्टैक्टस है तो हम डायरेक्ट अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर डालते हैं और सबमिट करते हैं, यानी सर्वर पे स्टोर हो रहा है। फॉर्म फिल कर रहे हैं, सर्वर पे स्टोर हो रहा है। न्यूज़लेटर सर्वर पे स्टोर हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो जो स्टोर हो रहा है, अगर उस केस में हम कोई पॉपअप निकाल पाते हैं, वो कहलाता है हमारा स्टोर्ड एक्सेसेस। सिंपल। और सबसे लास्ट में आता है एक डॉम बेस्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। बेसिकली डिफरेंट क्या है कि एक एक्सेसेस, एक जावास्क्रिप्ट डॉम के अंदर ही कोड को एग्जीक्यूट कर, जैसे कि देखो राइट व्हेन एप्लीकेशन कंटेन्स सम क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट कोड, मतलब जब एप्लीकेशन से हमें रिस्पॉन्स आ रहा है मान लो, तो वो एक जावास्क्रिप्ट कोड उसके अंदर ऑलरेडी है, दैट प्रोसेस डेटा फ्रॉम एन अनट्रस्टेड सोर्स इन एन अनसेफ वे। तो अगर हम किसी जावास्क्रिप्ट कोड को क्लाइंट साइड मंगा सके सर्वर से और उसको एग्जीक्यूट करा पाए, तो बेसिकली उसको डॉम बेस्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग बोला जाता है। बस सिंपल। जैसे इन द फॉलोइंग एग्जांपल, एन एप्लीकेशन यूजेस सम जावास्क्रिप्ट टू रीड द वैल्यू फ्रॉम एन इनपुट फील्ड एंड राइट द वैल्यू टू एन एलिमेंट विद द HTML। सिंपल सा आपको यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, वैट सच इज इक्वल टू document.get element by id search.value। ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है डॉम बेस में, इसका थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। जैसे आपने क्या किया, कोई एक वेब एप्लीकेशन है, ठीक है। वेब एप्लीकेशन क्या करता है, कोई डेटा को प्रोसेस कर रहा है और वो क्लाइंट को भेज रहा है, उसमें जावास्क्रिप्ट का कोड है, वो जावास्क्रिप्ट document.get element by id जावास्क्रिप्ट कोड है। ठीक है। जावास्क्रिप्ट कोड को यहाँ पे बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे अनट्रस्टेड सोर्स इन एन अनसेफ वे, यूजुअली बाय राइटिंग द डेटा बैक टू द डॉम। इन द फॉलोइंग एप्लीकेशन यूज सम जावास्क्रिप्ट टू रीड द वैल्यू फ्रॉम एन इनपुट फील्ड। ठीक है। यहाँ पे एक वैल्यू को रीड कर रहा है इनपुट फील्ड से, एंड राइट द वैल्यू टू एन एलिमेंट विदिन द HTML। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इफ द अटैकर कैन कंट्रोल द वैल्यू ऑफ द इनपुट फील्ड, मतलब अगर अटैकर इनपुट फील्ड जो है उसके वैल्यू को कंट्रोल करता है, जैसे कोई भी जावास्क्रिप्ट पेलोड वहां पे इंसर्ट कर पाता है जो कि बेसिकली अलर्ट फंक्शन देता है या अलर्ट देता है, दे कैन इजीली कंस्ट्रक्ट अ मैलिशियस वैल्यू दैट कॉज देयर
ओन स्क्रिप्ट टू एग्जीक्यूट। तो वहां पे क्या हो जाता है बेसिकली, यहाँ पे जैसे यू सर्च फॉर, यहाँ पे प्लस सर्च यहाँ पे आपको आ रहा है यहाँ पे, तो यू सर्च फॉर में अगर आपने यहाँ पे डायरेक्टली कोई भी एक जावास्क्रिप्ट का कोड डाल दिया जो एग्जीक्यूट अगर कर देता है बाई चांस, एंड यहाँ पे कोई भी आप कोई भी एक स्टफ डाल दिया, कोई भी जैसे रिडायरेक्शन का डाल दो, कुछ भी डाल दो, वट एवर यू वांट टू डू, अगर वो एग्जीक्यूट होता है तो उस केस में क्या हो जाता है, उस केस में डॉम बेस्ड एक्सेसेस हो जाता है। ठीक है, मोस्ट पॉपुलरली द एक्सेसेस वेरिएंट दैट वी आर गोइंग टू find will be reflected accesses and stored accesses। इसके अलावा भी कोई एक्सेसेस होता है रिफ्लेक्टेड डॉम एंड स्टोर्ड के अलावा? और भी कोई होता है क्या एक्सेस? किसी को पता है क्या कुछ, या होता है या नहीं होता कुछ, ये बता दो। नहीं सुना। हाँ, वो सेल्फ एक्सेस तो वो तो कुछ होता ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक और एक्सेसेस होता है, यहाँ पे आपको दिया नहीं है बेसिकली। हम बेसिकली उसको बोलते हैं गाइस, हम उसको बोलते हैं ब्लाइंड एक्सेसेस। हम उसको बोलते हैं ब्लाइंड एक्सेसेस, अंधा एक्सेसेस, अंधा कानून। अब ये अंधा एक्सेसेस क्यों होता है? इन एक्सेसेस में तो हमें जो भी रिजल्ट आ रहा है आउटपुट टिक जा रहा है, पॉपअप आ जा रहा है। ब्लाइंड एक्सेसेस में क्या होता है गाइस, एक ऐसा एक्सेसेस पेलोड जिसको हम जब डालते हैं तो एक्चुअली वो एग्जीक्यूट तो हुआ है, बट हमें वो रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, हमें वो सामने पॉपअप में नहीं दिखता है, वो हो गया एग्जीक्यूट हो गया, बट वो हमें दिख नहीं रहा। अरे भाई ये कौन सी बात हो गई? तो जो भी हमारे पास फॉर्म्स होते हैं, बेसिकली ये सर्वर साइड सर्वर पे वर्क करता है जाके। बेसिकली जब भी हम कोई फॉर्म फिल करते हैं, लॉग इन, साइन अप, कॉन्टैक्ट फॉर्म, कोई भी तरह का फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, तो उस केस में हम ब्लाइंड एक्सेसेस के लिए चेक कर सकते हैं। जब हम अपने एक्सेसेस के पेलोड को वहां पे सबमिट तो कर देंगे, लेकिन हमारे सामने नहीं आएगा पॉपअप, लेकिन वो एक्चुअली एग्जीक्यूट हो सकता है कि हो चुका है। उसको हम ऑटोमेशन टूल्स के थ्रू या वर्कशॉप के थ्रू खोज सकते हैं। वो हम उस पर आएंगे तो स्लोली, बहुत जल्दी हम आने वाले हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब ये तो हो गया एक्सेसेस की कहानी। अब यहाँ बात करते हैं कि एक्सेसेस को फाइंड कैसे करते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड एक्सेसेस। ठीक है, क्या तरीका है इसका? देखो, एक तो तरीका है जो आप सबको पता है, एवरीवन माइट बी नोइंग, कि कहीं पे भी सर्च का फॉर्म मिले, कहीं पे भी कहीं सर्च करने का कुछ मिले, वहां एक्सेसेस का पेलोड डालो और मस्त मजे करो। राइट, ये तो सबको पता होगा। कहीं भी सर्च हो वहां पे एक्सेसेस का पेलोड डालो, एंटर करो, अगर पॉपअप आ जाता है तो एक्सेसेस है, या अगर पॉपअप नहीं आता है तो एक्सेसेस नहीं है। ऐसा ये तो सबको पता होगा, पता है आपको? सबको पता है, ऑलमोस्ट सबको पता है ना? रिप्लाई किया करो यार थोड़ा। ऑलमोस्ट सबको पता है ना कि एक्सेसेस का पेलोड डालो और वो हो जाएगा। अब एक्सेसेस के पहली बात, पेलोड कहाँ मिलेंगे? तो दो रेपोजिटरी हैं आपके पास, वर्ल्ड के सबसे बेस्ट रेपोजिटरीज हैं ये, पेलोड ऑल द थिंग्स एंड यहाँ पे सेकलिस्ट, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया आपको। पेलोड ऑल द थिंग्स में ही आओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देख लो, यहाँ पे एक्सेसेस कमांड, CV, CSB, CSRF, CORS, अकाउंट टेक ओवर, तो सिक्योर, HTTP, NoSQL, एक्सेसेस या एक्सेसेस इंजेक्शन का यहाँ पे ऑप्शन है, इस पे आओगे तो बेसिकली गाइज यहाँ आओगे तो नीचे में यहाँ पे बहुत तरीके की चीजें हैं, लाइक किस तरीके से एक्सेसेस इन XML, एक्सेसेस इन XVG या मार्कडाउन, या ऐसे पॉलीगॉट, ये देखो पॉलीगॉट एक्सेसेस, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे बाईपास यूजिंग कोड्स, यूजिंग स्क्रिप्ट, ये फलाना डिकाना जो भी है। तो जो भी आपको चाहिए इस तरह के पेलोड्स आप यहाँ से भी उठा सकते हो। जैसे पॉलीगॉट एक्सेसेस पे आओगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे गाइस, ये पॉलीगॉट एक्सेसेस जिसके द्वारा सबमिट किया गया, ये देखो यहाँ पे, ये देख लो तुम यहाँ पे, ये पॉलीगॉट एक्सेसेस, यहाँ पे आओ इसमें, ये इस तरीके से पॉलीगॉट एक्सेसेस का यूज किया गया। ये सारे एक्सेसेस के पेलोड्स है, या तो यहाँ से भी आप पेलोड्स उठा सकते हो। इसमें बेसिकली आपको आई थिंक कहाँ फजिंग में मिल जाएगा, फजिंग में चलो, फजिंग में एक्सेसेस में चलो, एंड यहाँ पे आपको पूरी की पूरी वर्ड लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, एक्सेसेस ब्रूट लॉजिक का, एक्सेस ब्रूट बाईपास स्ट्रिंग ब्रूट लॉजिक, चीट शीट, पोर्ट फिगर का भी यहाँ पे आपको एक्सेसेस चीट शीट मिल रहा है, जेसन हेडिक्स का यहाँ मिल रहा है, ये सारी चीजें मिल रही हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी मान लो जेसन हेडिक्स का यूज करना है आपको, एंटर करो, ये सारी पेलोड्स है। ये देखो,
इतने सारे एक्सेस के पेलोड्स है, कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको एक जगह पे ही सारा पेलोड यहाँ पे मिल जाएगा। BrootLogic.txt यहाँ पे ये आपको कॉमन एक्सेस के पेलोड है। मान लो ये पेलोड है, मान लो हमारा है ना, तो इसको हमने क्या किया, कॉपी कर लेते हैं इसको, ज्यादा तो है नहीं तो डायरेक्टली कॉपी यहाँ से कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम इसको नोटपैड में सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे है ना, एंड यहाँ नाम देते हैं एक्सेस new.txt। ठीक है, तो ये हमारा एक फाइल बन गया एक्सेस new.txt करके, कहाँ गया, ये रहा। तो ये एक्सेसेस का यहाँ पे हमारे पास पूरा का पूरा एक लिस्ट जनरेट हो गया। ठीक है, हमारे पास पेलोड्स आ चुके हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे पेलोड तो आपने यहाँ से उठा लिए, अब एक्चुअली बात करते हैं कि कैसे फाइंड करना है आपको एक्सेसेस। देखो एक्सेसेस फाइंड करने के यहाँ पे मैं आप सबको एक बार बोलूंगा, रिकमेंड करूंगा कि आप पोर्ट्सफिगर पे वेब सिक्योरिटी एकेडमी पे आइए, अकाउंट बनाइए फ्री में। इसमें लर्निंग पाथ पे आएंगे, यहाँ पे लर्निंग पाथ पे आप जब आएंगे यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे नीचे आएंगे क्लाइंट साइड टॉपिक्स में, यहाँ पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग मिलेगा, आप इस पे जाइएगा एंड इस पे नीचे आएंगे यहाँ पे गाइस, तो यहाँ पे ऑल लैब्स होगा, व्यू ऑल एक्सेसेस लैब्स, इस पे जाइएगा एंड जितने भी एक्सेसेस के लैब्स है उसको सॉल्व कर लीजिएगा। उसमें आपको हिंट भी मिल जाएगा, पढ़ने को भी मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें आपको जानकारी मिल जाएगी। बट पहले आज का सेशन कर लीजिए, उसके बाद ही कीजिएगा, ताकि आपको वहां पे समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। ओके, सबसे नॉर्मल एक्सेसेस फाइंड करने का तरीका ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। कोई भी एक सिंपल सा जावास्क्रिप्ट कोड लो, स्क्रिप्ट अलर्ट एंड ओके करो, आ गया, ये नॉर्मल एक्सेसेस हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं गाइज कि एबनॉर्मल एक्सेसेस कैसे फाइंड करते हैं, मतलब एबनॉर्मल एक्सेसेस कैसे फाइंड होता है, क्या होता है। देखो ये तो हमने कर लिया। अब हमेशा ध्यान रखो, एक्सेसेस का पेलोड तुम हर उस जगह पे डाल सकते हो जहां पे पैरामीटर तुम्हें दिख जाए। ये तो तुम्हारा सर्च फंक्शनलिटी हो गया, तो यहाँ दिख रहा है। मान लो किसी वेबसाइट में सर्च का पैनल ही नहीं हो, किसी वेबसाइट में मान लो सर्च का पैनल ना हो, कोई कॉन्टैक्ट का फॉर्म ना हो, कोई लॉगिन फॉर्म ना हो, साइन अप फॉर्म ना हो, कोई भी तरह का फॉर्म हो ही नहीं, इनपुट फील्ड कोई भी इनपुट फील्ड ना हो, तो क्या करोगे, तो भी उसमें तुम एक्सेसेस खोज सकते हो, दैट इज थ्रू पैरामीटर। जैसे पैरामीटर कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, एक तो तुम्हारा पैरामीटर यूआरएल में ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये यूआरएल दिख रहा है तुमको, एक तो पैरामीटर तुमको यूआरएल में रिफ्लेक्ट हो रहा है, दूसरा पैरामीटर तुम वर्ब सूट से खोज सकते हो वेबसाइट के अंदर, सिंपल। ठीक है, तो यूआरएल में पैरामीटर कोई भी चीज, कोई भी इक्वल टू, जैसे टेस्ट इज इक्वल टू, ये टेस्ट पैरामीटर हो गया, यहाँ पे एक वैल्यू लेता है ये, तो हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट डाल दिया, एंटर कर दिया, एंड यहाँ पे अगर ये एग्जीक्यूट होता है तो ठीक है, टेस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, नथिंग इज एग्जीक्यूटिंग। तो यहाँ पे एक बार करते हैं, यहाँ पे जैसे कुछ भी हमने हेलो किया, एंटर किया, टेस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे हेलो आया, यहाँ पे ये हेलो आ गया। ठीक है, टेस्ट इज इक्वल टू ये क्वेरी आ रहा है। अब मान लो इस क्वेरी के जगह पे हम कुछ भी करते हैं, यहाँ पे स्क्रिप्ट अलर्ट किया, एंटर किया, ये रिफ्लेक्ट अगर हो रहा है यहाँ पे, तो ये पैरामीटर से रिफ्लेक्ट, ये पैरामीटर से क्या है, वल्नरेबल है, नहीं हो रहा है मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, हमारा सर्च फंक्शनलिटी वल्नरेबल है, देखो यहाँ पे वो करा हमने, ये ओके आ गया। और अब इसको चेक करने का एक और क्या तरीका है, एक और क्या वे है, अब ये देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे किया मेटैक्स1, मैंने यहाँ पे मेटैक्स1 टाइप किया, यहाँ गो सर्च किया। अब यहाँ पे कोई भी सर्च अगर तुम करते हो या किसी भी तरह का इनपुट तुम देते हो, अगर वो तुम्हारे सामने वेब एप्लीकेशन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है या उसके सोर्स कोड में रिफ्लेक्ट हो रहा है, वहां एक्सेसेस होने के चांसेस होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने मेटैक्स1 टाइप किया, मेटैक्स1 रिफ्लेक्ट हो रहा है, दिख रहा है तुम्हें, रिफ्लेक्ट का मतलब दिखना चाहिए तुमको, तो यहाँ चांसेस है एक्सेसेस के, हो ना हो अलग बात है चांसेस। या तो सोर्स कोड में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, राइट क्लिक करो, व्यू पेज सोर्स, यहाँ कंट्रोल F करो, फाइंड करने के लिए मेटैक्स1 सर्च करो, ये देखो मेटैक्स1 हो रहा है, सर्च हो रहा है, यहाँ पे सिंपली डायरेक्टली सर्च हो रहा है, मेटैक्स1 डायरेक्टली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, सिंपल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक्सेसेस के चांसेस आपके हैं, यहाँ पे पॉसिबल है। तो यानी यहाँ पे पॉसिबल है, जब मेटैक्स1 ये क्लीन प्लेन है, तो यहाँ पे जब पॉसिबल है तो यहाँ पे एक्सेस का पेलोड डाल के ओके करो और ट्राई करो, हो जा रहा है। उसी तरीके से हम जैसे मान लो गेस्ट बुक पे चलते हैं, यहाँ पे कोई चीज हम डालते हैं, कोई भी यहाँ पे एंट्री डालते हैं, मैंने डाला यहाँ पे मेटैक्स1 और यहाँ ऐड मैसेज किया, मेटैक्स1 यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब हमें दिखना चाहिए। अगर यहाँ ना भी दिखे तो आप इसके सोर्स कोड में देखो, व्यू पेज सोर्स, कंट्रोल F, मेटैक्स1,
सर्च करो, मिल रहा है क्या कहीं पे? हाँ, ये कहीं पे रिफ्लेक्ट हुआ, ये देखो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे मेटाक्सोन। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेटाक्सोन रिफ्लेक्ट हो रहा है डायरेक्टली, तो हम यहाँ पे सिंपली इसके जगह पे कोई पेलोड डाल देंगे। हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट अलर्ट पेलोड दिया, ऐड मैसेज दिया, और ये देखो यहाँ पे ये चीज काम कर रही है। अब कंट्रोल एफ करते हैं, सॉरी कंट्रोल यू करते हैं, कंट्रोल एफ करते हैं, अलर्ट फंक्शन को खोजते हैं कहीं पे आया था क्या स्क्रिप्ट अलर्ट जो हमने डाला था। तो ये देखो यहाँ पे ये इसने पूरा स्क्रिप्ट अलर्ट स्क्रिप्ट पूरा कोड इसने यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे अलर्ट फंक्शन दे दिया। सिंपली ये आपके ब्राउजर में यहाँ पे देखो रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपका पूरा जावास्क्रिप्ट कोड जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये एक सेपरेट वैल्यू की तरह, सेपरेट एंटिटी की तरह रिफ्लेक्ट हो रहा है, वैल्यू की तरह रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जब भी कोई सेपरेट जावास्क्रिप्ट कोड आपका अगर एग्जीक्यूट होता है तो एग्जीक्यूट करके प्रॉम्प्ट देगा, एज अ वैल्यू नहीं होना चाहिए। वैल्यू का मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, अभी आएगा आपके सामने। ये देखो हो गया। अब यहाँ पे कुछ चीज और समझो। अब ये तो सिंपल से हो गए। अब मान लो मैं यहाँ पे जाता हूँ, होम पे चलते हैं, यहाँ पे आता हूँ, एक ऑप्शन है एचटीटीपी पैरामीटर पॉल्यूशन करके ऑप्शन है, इस पे आता है। यहाँ पे चेक का एक बटन है यहाँ पे, है ना, तो चेक का बटन है, इस पे चलते हैं। अब देखो यहाँ चेक पे हम गए ना, तो अब चेक पे गए, लिंक 1 और लिंक 2 आ रहा है। लिंक 1 पे क्या है देखते हैं, ठीक है, वैलिड 12 है, ऐसे ऐसे कुछ करके। लिंक 2 पे क्या है, वैलिड 12 कुछ करके, ठीक है। तो यहाँ हम चेक पे आ गए। अब यहाँ चेक पे जब आ रहे हैं यहाँ पे गाइस, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक पैरामीटर पीपी इज इक्वल टू 12। हमारे पास एक पैरामीटर आ गया पीपी इज इक्वल टू 12। अब इस पैरामीटर में हमने मान लो यहाँ पे डाल दिया मेटाक्सोन, ये पैरामीटर में डाल दिया, एंटर किया। अब देखते हैं कुछ कंट्रोल यू करके कंट्रोल एफ करते हैं, मेटाक्सोन को देखते हैं यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। ये देखो, ये देखो मेटाक्सोन आ रहा है, ये देखो मेटाक्सोन आ रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, सबको दिख रहा है गाइस, एवरीवन कैन सी द रिफ्लेक्शन मेटाक्सोन। जल्दी बताओ जरा, दिख रहा है सबको, दिख रहा है। बट यहाँ पे गाइस अब ये मेटाक्सोन रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, ये जो मेटाक्सोन रिफ्लेक्ट हो रहा है, अब यहाँ पे ये देखो, अगर मैं मेटाक्सोन रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे, यानी इसका मतलब यहाँ पे हम अपना जावास्क्रिप्ट को डाल देते हैं पेलोड। तो यहाँ पे हमने पेलोड डाला स्क्रिप्ट अलर्ट वाला, और यहाँ पे एंटर किया, एंटर किया, बट हमें कुछ मिला नहीं, हमें कुछ भी मिला नहीं, अलर्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारा तो वहां पेलोड था, बट अलर्ट नहीं मिला। अब इसको हम फिर से देखते हैं व्यू पेज सोर्स में कि क्यों नहीं मिला। व्यू पेज सोर्स पे जाते हैं और यहाँ पे अलर्ट फंक्शन को सर्च करते हैं कि कहाँ पे है अलर्ट, ये रहा अलर्ट वाला। यहाँ ध्यान देना गाइस कि जैसे ही आपने स्क्रिप्ट अलर्ट स्क्रिप्ट टैग मारा, इसने क्या किया, आपके कोड को यहाँ पे स्क्रिप्ट अलर्ट को इनकोड कर दिया, स्क्रिप्ट वाली चीज को इनकोड कर दिया। एंड ये क्या कर रहा है, ये AHREF टैग में एज अ वैल्यू ही ले रहा है स्क्रिप्ट टैग को। मैंने पहले ही बोला था एज अ वैल्यू जब लेगा तो आपका वो नहीं होने वाला है, वो आपका क्या नहीं होने वाला है, एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। जैसे यहाँ देखो AHREF टैग पैरम्स, ये देखो स्क्रिप्ट टैग को ये एज अ वैल्यू इसको ले रहा है, बोल रहा है कि ये तो मेरा वैल्यू है, AHREF की ये वैल्यू है, जो लिंक हम लिंक लेते हैं हमने इसको वैल्यू के अंदर ही ले लिया। अब बताओ भाई, तो ऐसा इसलिए लिया, ऐसा इसलिए लिया, मान लो इसको हमने कॉपी कर लिया, मान लो यहाँ पे हमने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। तो हमने जब मेटाक्सोन डाला यहाँ पे, तो सॉरी हमने जब यहाँ पे ये स्क्रिप्ट डाल दी मेटाक्सोन के जगह पे, तो ये इसको एज अ वैल्यू ले रहा है डबल कोट क्लोज ब्रैकेट के अंदर। बट हमें क्या चाहिए ना, ये स्क्रिप्ट अलर्ट जो टैग है, ये हमें चाहिए कि यहां ना आके, यहां नहीं आना चाहिए, ये AHREF के बाहर में होना चाहिए रिफ्लेक्ट। समझ में आ रहा है? हमें इस डबल कोट क्लोजिंग के अंदर में अगर ये लिखा रहेगा तब तो ये HREF का पार्ट है, बट हमें इसके बाहर में चाहिए कि ये मेटाक्सोन के जगह पे भी रहे और इसके बाहर रहे। तो क्या कर सकते हैं भाई, जरा बताइए, कोई बता सकता है कि क्या कर सकते हैं उस केस में, कैसे इसको बाहर में हम लेके जा सकते हैं? कोई कोडिंग करता हो तो उसको शायद आइडिया हो, तो AHREF में ना रहे। बिल्कुल बिल्कुल, हम बेसिकली क्या करेंगे ना, टैग को क्लोज कर देंगे पहले ही, हम पहले ही टैग को क्लोज कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो मेटाक्सोन की जगह पे डाला था स्क्रिप्ट, हमने क्या डाला था अपना, सॉरी हमने अपना स्क्रिप्ट क्या डाला था, पेलोड क्या डाला था हमने पेलोड ये वाला डाला था।
ठीक है, ये वाला सिंपली ये डाला था, तो ये कहाँ घुस जा रहा है, इसके अंदर घुस जा रहा है, लेकिन ये डबल कोट क्लोज ब्रैकेट है। तो अगर हम इस पेलोड के पहले ही इस डबल कोट क्लोज को ब्रेक, इसको हम बंद कर दे, इसका मतलब क्या हुआ कि ARCHRF को हम बोल रहे हैं भैया आप पहले ही बंद हो जाओ और फिर मेरे इस कोड को एग्जीक्यूट करो। समझ में आ रहा है इतना चीज? हम पहले ही ARCHRF को क्लोज कर दे रहे हैं और फिर हम स्क्रिप्ट डाल रहे हैं, डायरेक्ट स्क्रिप्ट नहीं डाल रहे हैं, हम पहले ही ARCHRF को क्लोज करके फिर स्क्रिप्ट डाल रहे हैं। समझ में आ रहा है? Are you getting? Everyone getting? तो बताओ यार जल्दी। ठीक है, हम पहले इसको क्लोज कर देंगे। अब हमारा ये पेलोड बन गया, ये नया पेलोड हमारा बन गया। पहले हमारा सिंपल पेलोड ये था, अब हमारे पास एक ये नया पेलोड आ गया। सो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे PP पैरामीटर में, अब हमने देना है यहाँ पे नया वाला पेलोड और हमें करना है एंटर। एंटर करते ही आपके पास पॉपअप आ गया, बूम, तब पॉपअप खत्म, आ गया एक्सेसेस। ये तरीका होता है एक्सेसेस को, फिल्टर्स को बाईपास करने का मैनुअली। ऑटोमेटिकली तो टूल्स आते हैं बहुत सारे, और पेलोड्स को डायरेक्टली फेच कर करके देखेंगे, आपको दिखा देंगे आपको। ठीक है, अब मैनुअली कोई इतना करता नहीं है तो ऑटोमेटिक टूल्स का यूज किया जाता है, बट ये कंसेप्ट के लिए जरूरी है समझना कि एक्चुअली कैसे बाईपास हो रहा है ये। ओके कर दिया, यहाँ पे ये देखो डॉट प्रॉम्प्ट में कर देता हूँ, ये देखो हो गया। अब इसके तुम कंट्रोल U को देखो, कंट्रोल F देखो, अलर्ट फंक्शन को देखो, ये देखो, ये तुमको दिख रहा है यहाँ पे हमने जब AHREF ये किया तो ये टैग क्लोज हो गया और उसके बाद हमारा स्क्रिप्ट अलर्ट जो है वो अलग से एग्जीक्यूट हुआ। ये दिख रहा है आप सबको? अब ये सैनिटाइज नहीं हुआ, इसको हम इनपुट सैनिटाइजेशन बोलते थे। पहले जो किया था इसने, ये वाली जो चीज हुई थी, इसको हम बोलते हैं इनपुट सैनिटाइजेशन। इनपुट को सैनिटाइज कर देना और उसको एज अ वैल्यू ले लेना। अब हमने इसको वैल्यू से हटा के हमने एक सेपरेट कमांड की तरह, एक सेपरेट कोड की तरह यहाँ पे एग्जीक्यूट करा दिया है, क्योंकि हमने AHREF टैग को पहले ही क्लोज कर दिया है। भैया समझ में आ रहा है आपको सबको? एवरीवन गॉट? बता दो भाई, नहीं तो मैं पूछूंगा तो फिर चलो ठीक है, ठीक है, मुझे बताओ जरा एक बार, यहाँ पे हार्दिक क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ सर, उसके अंदर ऐसा किया है कि पहले तो क्या होता था, अपन नॉर्मल डाल रहे थे तो फिर उसने ना HREF ने फिल्टर करके उसको एनकोड करके डाल दिया। तो अपन ने एक तो ये फिगर आउट कर लिया कि मतलब जब वो HREF में डाल के कर रहा है तो फिल्टर करके कर रहा है। तो अपन ने कि अपन ने HREF वाले पूरे टैग से बाहर निकाल दिया इसको, और ना बाहर निकालने के लिए अपन ने पहले से पुराने वाले को बंद कर दिया और फिर नया में अपना पेलोड डल गया, ताकि उसको ऐसा लगे कि पुराना टैग तो क्लोज हो गया है और नया चालू हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और ब्राउजर का तो हमारा फीचर है कि वो किसी भी जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट करता है जनरली, अगर वो सैनिटाइज नहीं है तो। अगर कोई भी जावास्क्रिप्ट कोड सैनिटाइज नहीं है, सिंपली मतलब अगर डायरेक्टली अगर दे रहे हैं उसको और वेब एप्लीकेशन उसको अगर सही से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है तो उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसको एज ए जावास्क्रिप्ट समझ के उसको एग्जीक्यूट कर देगा। सिंपल सी चीज है ये पॉसिबल, ये नॉर्मल फंक्शनलिटीज है। ठीक है, तो हमारे पास जैसे ही इसको ये वेब एप्लीकेशन को ये कोड मिला, इसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब ये हर वेब एप्लीकेशन के केस में नहीं होता है, मतलब बहुत सारी और भी सैनिटाइजेशंस है, बहुत सारी और भी फिल्टर्स हैं जो लगा के रखते हैं वेब एप्लीकेशंस। बेसिकली बहुत सारी मॉड सिक्योरिटीज भी होती हैं, बहुत तरह की चीज होती है जो ऐसे फंक्शंस को डालने ही नहीं देती है। मॉड सिक्योरिटी नाम का कोई फंक्शन होता है, PHP का फंक्शन होता है। किसी को पता है क्या मॉड सिक्योरिटी के बारे में? Anyone knows about mod security? ठीक नहीं पता? ठीक है, मॉड सिक्योरिटी फायरवॉल होता है, ठीक है ना? हाँ हाँ, फायरवॉल होता है, ठीक है। हाँ, बेसिकली फायरवॉल होता है, ठीक है। ये बेसिकली जो भी लाइक आपके एक तरह का सर्वर का आपका एक मॉड्यूल की तरह आता है, ठीक है, एक मॉड्यूल की तरह आता है। बेसिकली यूज किया जाता है किसी भी तरह का, इस तरह का अगर कोई कोड स्क्रिप्ट है, टैग है, उन सबको डायरेक्टली वो ब्लॉक कर देता है, मतलब सीधा ब्लॉक कर देगा, वो आने ही नहीं देगा। जैसे मतलब जैसे अगर मान लो मैं अपनी वेबसाइट पे चलता हूँ, यहाँ पे वेबसाइट पे अपने चलता हूँ, ठीक है, सर्च पैनल है, यहाँ पे सर्च पैनल पे यहाँ दिख रहा है ना आपको? हाँ दिख रहा है। सर्च पैनल पे मैं यहाँ पे अगर किसी का पेलोड डालता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे सीधा ये लिख देता है नॉट एक्सेप्टेबल, an appropriate representation of the requested resource could not be found on the server, this error was generated by mod security। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करता है, डायरेक्टली इस टाइप की चीजों को डायरेक्टली फिल्टर आउट कर देता है। अब इसको बाईपास करने के लिए आपको mod security बाईपास करना होगा, अभी उसके लिए आपको
जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, मतलब जिसमें स्क्रिप्ट को हटा दो, अलर्ट को हटा दो, थोड़ा पॉलीग्लॉट्स का यूज कर लो, जैसे अभी नमन ने बोला, या जैसा जो क्वेश्चन था लाइक क्या जो जो उसने बताया सचिन ने, वो चीज आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, रिपीट कर दो सर। अरे यार क्या रिपीट कर दो सर रितेश? रिपीट मतलब मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया है, अभी बहुत कुछ बताना बाकी है, अभी तुमको समझ में आ जाएगा। सिंपली यहाँ पे मैं एक बार कर देता हूँ, यहाँ पे चेक पे चलते हैं। सिंपली यहाँ पे एक पैरामीटर होता है, कोई भी वेबसाइट में किसी भी तरह का पैरामीटर हो, आप वहाँ पे एक्सेसेस फाइंड कर सकते हो और वहाँ चांसेस है एक्सेसेस होने के। जैसे 12 पैरामीटर है, मैंने यहाँ पे हेलो टाइप किया मान लो, अब यहाँ पे एंटर किया, अब मुझे देखना है हेलो वाला जो चीज है वो रिफ्लेक्ट हुआ है कि नहीं। तो भाई सामने तो मुझे कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो कई बार क्या होता है पैरामीटर्स पे आप चेक करोगे तो सामने आपके रिफ्लेक्ट नहीं होगा, बट वो सोर्स कोड में यानी सोर्स में आपके रिफ्लेक्ट होगा। तो आप सोर्स को देखिए, कंट्रोल यू प्रेस करके या राइट क्लिक व्यू पेज सोर्स, यहाँ पे कंट्रोल एफ कीजिए, फाइंड कीजिए, हेलो टाइप कीजिए। हेलो यहाँ पे आपका रिफ्लेक्ट हुआ है, सॉरी अरे यार यहाँ हेलो रिफ्लेक्ट हुआ, देखो यहाँ पे ये हेलो रिफ्लेक्ट हो, अरे भाई क्या है ये हेलो रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे देखो HREF हेलो रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे सिंपली। ये सिंपली किस, अब यहाँ देखना है आपको कि हेलो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो रहा है या किसी तरह के किसी ब्रैकेट में है, क्लोजिंग ब्रैकेट में है, या किसी अलग टैग में है, HTML टैग के अंदर है, कैसे है। ठीक, अगर मान लो ये HREF टैग, अगर ये टाइटल टैग होता तो हम टाइटल को पहले बंद करते, स्क्रिप्ट टैग होता है स्क्रिप्ट को बंद करते, फिर अपना को पेलोड डालते, बट यहाँ पे क्या है, ये डबल कोट क्लोजिंग में आपका बंद है। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले तो चेक करेंगे भैया अपना नॉर्मल से स्क्रिप्ट डाल के यहाँ पे स्क्रिप्ट अलर्ट एंटर करेंगे, अरे सॉरी मैंने वो डाल दिया, बाईपास वाली डाल दी मैंने। हाँ, मैं यहाँ पे नॉर्मल एक पेलोड डालूंगा जिसमें ये बाईपास को हटा देते सिंपल, यहाँ पे नॉर्मल स्क्रिप्ट अलर्ट स्क्रिप्ट डालेंगे, एंटर करेंगे। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे फिर भी सामने कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, लेकिन हम सोर्स कोड देखेंगे, यहाँ पे अलर्ट को सर्च कर लेंगे क्योंकि हमने अलर्ट वाला पेलोड डाला था। अब यहाँ पे तुम देखो जब हमने अलर्ट वाली पेलोड डाली थी यहाँ पे ये वाली, तो इस पेलोड को एज अ वैल्यू ले रहा है, इस पेलोड को एज अ इसने वैल्यू ले लिया, इनकोड कर दिया, एज अ वैल्यू यहाँ पे ले लिया। तो वैल्यू जब ले रहा है इसका मतलब हमें इसको बताना है कि भैया इसको वैल्यू मत लो, इसको एक सेपरेट जावास्क्रिप्ट कोड लो। उसके लिए हमें इसको बोलना पड़ेगा कि HREF टैग जो तुम्हारा ये क्लोजिंग टैग है, इसको मैं इस स्क्रिप्ट अलर्ट के पहले ही लगा दूंगा। ठीक है, यानी कि जो स्क्रिप्ट अलर्ट हम चला रहे हैं इसके पहले ही हम HREF को क्लोज कर देंगे इस तरीके से। इसका मतलब है हम बोल रहे हैं इस पैरामीटर को कि भैया जब तुम जाना HREF में एंट्री करना तो पहले तो क्लोज कर देना HREF को, और फिर मेरा स्क्रिप्ट अलर्ट चला देना और एंटर कर देना, फिर आपका यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे कंट्रोल यू करोगे तो यहाँ तुम देखोगे कि यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन हुई है बेसिकली स्क्रिप्ट अलर्ट हमारे पहले क्लोज हुआ है, HREF क्लोज हो गया, यानी PP इज इक्वल टू पे ही क्लोज हो गया। ये इसका कोई पैरामीटर का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे सिंपली हमारा कोड चल गया। व्हाट इट रितेश, समझ में आ गया भाई? दोबारा रिपीट करने के लिए तो फिर रिकॉर्डिंग देखना तुम, दोबारा रिकॉर्ड करने के लिए। समझ में नहीं आया क्या गया रितेश? समझ गया? ठीक है, नहीं फिर भी अगर थोड़ा डाउट हो तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा ही आपके पास, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, है ना। ये तरीका हो गया आपका एक्सेसेस को फाइंड करने का। ये मतलब तरीका नहीं हुआ, ये मतलब इसका कंसेप्ट हो गया एक्सेसेस फाइंडिंग का, जो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। बाकी आप यूज टूल ही करोगे, आप मैनुअली इस तरह से कोई नहीं करने वाला है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता बग बाउंटी करने के टाइम में कि आप मैनुअली ऐसे कर करके और एक एक करके खोजते रहोगे। ठीक है, ओके, क्योंकि टूल्स अवेलेबल हो चुके हैं, पहले नहीं थे। तो अब ये एक नॉर्मल से चीज। अब बात करते हैं गाइस यहाँ पे कि अब चलते हैं कहाँ पे, अब चलते हैं पैरामीटर्स कैसे फाइंड करें। भैया हमको पैरामीटर फाइंड करना है, तो पैरामीटर्स कैसे फाइंड करें ये चीज करना है। इसके लिए आपको चाहिए बर्फ सूट चाहिए आपको। अब बर्फ सूट के लिए आपको बर्फ सूट को इंस्टॉल करना पड़ेगा, सिस्टम में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। बहुत ही आसान तरीका होता है भाई, कहीं से भी गूगल यूट्यूब पे खोजोगे बर्फ सूट इंस्टॉलेशन करें, मेरे चैनल पे ही मिल जाएगा टेक्निकल नेविगेटर पे आपको। वो आपको इंस्टॉलेशन और प्रोसेस ऑलमोस्ट सबका सेम होता है। अभी जो नया वाला है 2022 वगैरह उसका थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है, बट जैसे अगर डाउनलोड कर लेते हो तो उसके readme.txt फाइल में ओपन करोगे तो तुमको बता देगा कि कैसे उसको रन करना है। तो यहाँ पे रन ये चीज करके लाइसेंस एक्टिवेट हो जाएगा और आपका फिर वहां से आप रन कर पाओगे। ठीक है, बर्फसूट आप में से कितने लोगों के पास है भैया, जरा बताइए जरा एक बार। या बर्फसूट का आप कम्युनिटी एडिशन यूज करना चाहते हो फ्री वाला, तो आप फ्री वाला भी यूज कर सकते हो काली लिनक्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
काइनेलिक्स में फ्री वाला भी बहुत सारा काम आपका कर देगा, बस थोड़ी बहुत चीजें ही चेंज उसमें वो नहीं कर पाते, बाकी ऑलमोस्ट कम्युनिटी एडिशन में सारा कुछ हो जाता है। ठीक है, 2021 वाला अच्छी बात है, टूल में डाला हुआ है, हाँ टूल में डाला हुआ है, बढ़िया। हाँ, आपको आप लोगों को मैं टूल का भी कुछ बताऊंगा अभी कुछ टाइम के बाद, हमारा जो टूल लॉन्च होने वाला है आप लोग को भी दिखाऊंगा मैं। थोड़ा बने रहिए, कुर्सी की बेटी बांध लीजिए, कुर्सी की बेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। ठीक है, 2022 2022 वाले का लिंक दे दो। अरे सर्च कर लेना यार, लिंक नहीं होता मेरे पास, डायरेक्टली गूगल मारना गिटहब पे और गिटहब वगैरह पे मिल जाएगा तुमको या गेट इनटू पीसी पे मिल जाएगा। ठीक है, अरे गेट इनटू पीसी से तुम लोग क्यों नहीं कर लेते हो यार, लो गेट इनटू पीसी पे जाओ, यहाँ जाओ और यहाँ सर्च करो वर्क शूट। ठीक है, यहाँ सिंपली जाओ, वर्क शूट सर्च करो, यहाँ गो करो, ये लो 2023, मैंने 2023 यहीं से डाउनलोड किया था, यहीं से यूज कर रहा हूँ मैं। 2023 भी मैंने यहाँ से यूज किया, वो भी चल रहा है, 2022 भी चल रहा है, 2021 भी चलेगा तुम्हारा, चल डाउनलोड कर लो यार। कुछ टाइम के बाद मेटैक्सन पे मिल जाएगा, सही बात है। तुम्हारे पास रितेश 1.7 वर्जन होगा, 1.7.x होगा मेरे ख्याल से रितेश, जहां तक मुझे लग रहा है, जिसमें स्पाइडर फंक्शन था पहले। चलो ठीक है, कम्युनिटी एडिशन वाला यूज कर रहा हूँ अभिषेक। ठीक है अभिषेक, बढ़िया, गुड, कोई दिक्कत नहीं, कम्युनिटी एडिशन भी यूज कर सकते हो। बॉबशूट का अब यूज करेंगे हम भैया, तो कैसे करेंगे हम, पहले तो बॉबशूट को लॉन्च करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने बॉबशूट को यहाँ पे लॉन्च किया, बॉबशूट को जैसे इंस्टॉल एक्टिवेट वगैरह कर दोगे ना, तो आपको कॉन्फ़िगर करना होता है, ये आपको पता होना चाहिए मेरे ख्याल से, अगर नहीं पता तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ सिंपली। यहाँ पे आप प्रॉक्सी पे आओगे, यहाँ पे प्रॉक्सी पे आओगे तो यहाँ पे ऑप्शंस पे आओगे, तो यहाँ पे आपको प्रॉक्सी की कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी, जो आपको अपने ब्राउजर में सेटअप करना होता है। 127.0.0 जिस ब्राउजर में सेटअप कर दोगे, वो ब्राउजर का ट्रैफिक जो भी होगा वो बॉबशूट के थ्रू होके जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। तो हमारे पास भैया, हमारे पास तो एक सिंपल सा यहाँ पे ये जो हमारे पास ब्राउजर है, ये गरीबों का ब्राउजर एक फायरफॉक्स है। यहाँ चलते हैं, यहाँ सेटिंग्स में, यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग्स होता है, उसमें होता है आपका, सेटिंग्स में जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैनुअल प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन में आपको जाना पड़ेगा, एंड यहाँ पे आपको वो वाली चीज डालनी पड़ेगी, और यहाँ पे ऑल्सो यूज फॉर HTTPS करना होगा टिक, ताकि HTTPS वाली वेबसाइट्स के लिए भी ये काम कर जाए। इसका ओके कर दीजिएगा, उसका हो गया आपका। अब आपका जो भी चीज है आप ओपन कीजिए, जैसे facebook.com ओपन किया तो भैया facebook.com जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपका टारगेट पे आएंगे, तो यहाँ पे टारगेट के लिस्ट में यहाँ पे जो भी टारगेट्स आपने ओपन किया होगा, जो भी चीजें, वो यहाँ पे आपको शो करना शुरू कर देगा। ठीक है, टारगेट्स को उसके बाद आप ऐड टू स्कोप कीजिए, उसको स्कैन कीजिए, जो भी करना है वो तो आपकी मर्जी है भैया, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, राइट, तो वो चीज आप कर सकते हैं। चलो, अब यहाँ पे पहली बार बर्ब को इंस्टॉल करोगे तो आपको एक सर्टिफिकेट भी इंस्टॉल करना पड़ता है, जो कि आप बेसिकली http://burp ये वाला इस पे जाओगे तो यहाँ पे आपको CS सर्टिफिकेट मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद सेटिंग्स में जाइएगा, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे सबसे नीचे आ जाइएगा, यहाँ व्यू सर्टिफिकेट पे जाइएगा, यहाँ इंपोर्ट कीजिएगा, इंपोर्ट करके सिंपली वो फाइल चूज कीजिएगा सर्टिफिकेट वाली, और इंपोर्ट कर दीजिएगा, तो यहाँ पे आपको पोर्ट फिगर का सर्टिफिकेट यहाँ पे मिल जाएगा। MNOPPPP कहाँ गया भाई, पोर्ट फिगर, ये पोर्ट फिगर का इस तरह का सर्टिफिकेट दिख जाएगा। पोर्ट फिगर का ही बॉबशूट सर्टिफिकेट सॉफ्टवेयर है, इसलिए यहाँ पे पोर्ट फिगर का सर्टिफिकेट आपको कॉन्फ़िगर हो जाएगा। उसके बाद आप काम करने के लिए एकदम बिल्कुल भी रेडी है। ये चीजें भी, कुछ चीजें आपके लिए रखा है मैंने, बताऊंगा मैं आपको, पहले कंसेप्ट थोड़ा क्लियर करते हैं बढ़िया से। तो भैया यहाँ पे हम आ चुके हैं, बॉबशूट को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे हमें पैरामीटर खोजना है, ये हमारा एक्यूनेटिक्स का टेस्ट PHP वाली चीज है, इसको हम रीलोड करते हैं ताकि यहाँ पे हमें आ जाए, मिल गया टेस्ट PHP मिल गया यहाँ पे। अब यहाँ पे टेस्ट PHP मिल गया यहाँ पे। अब भैया यहाँ पे हमारे को, ये हमारा टारगेट है मान लो, तो हमें इसको ऐड टू स्कोप कर देते हैं, इसका रीजन है, ठीक है, यस कर दिया हमने, ऐड टू स्कोप। अब मुझे चाहिए ना ये बाकी फालतू के जो दिख रहे हैं हमें वो ना दिखे, बस टेस्ट PHP दिखे, तो आप यहाँ पे फिल्टर पे जाइएगा और यहाँ पे कर दीजिएगा शो ओनली, आगे भाई, शो ओनली इन स्कोप आइटम्स, इसको टिक करके अप्लाई कर दीजिएगा, तो अब सिर्फ टेस्ट PHP वाली ही आपकी टारगेट दिखेगी, जिसको आपने इन स्कोप डाल रखा है। स्कोप में जाइएगा तो आपको टेस्ट PHP दिख जाएगा। ठीक है, बस हो गया, साइड में आ जाइए। अब इसको क्या कीजिए, इसको थोड़ा बड़ा कीजिए ऐसे, क्योंकि इधर वाले का काम अभी फिलहाल है नहीं, इसको थोड़ा सा इसका कीजिए, क्योंकि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का काम अभी है नहीं, इंस्पेक्टर का हमारे पास कुछ ऐसा अभी फिलहाल के लिए काम नहीं, इसको हम हटा भी सकते हैं, रख भी सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, इसका कोई स्पेशली काम नहीं। तो अब हमारे पास यहाँ आ चुका है टेस्ट PHP। अब यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, एंड यहाँ राइट क्लिक करके गाइस यहाँ पे आपको एक मिलता है स्कैन का ऑप्शन।
आप सिंपली क्या कीजिए, इसको स्कैन पे चालू कीजिए। यहाँ पे क्रॉल एंड ऑडिट करना है या सिर्फ क्रॉल करना है, तो भैया हमको क्रॉल करना है, यहाँ पे क्रॉल करके ओके कर देते हैं। अब ये क्या करेगा, इस वेबसाइट को स्कैन करना चालू कर देगा, स्कैनिंग चालू इसकी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। भैया जी हमारे स्कैन कर रहे हैं। ये जो भी है वल्नरेबिलिटीज वगैरह हैं उसके डेफिनेशंस, उसके बारे में ये सब आके आप इशू डेफिनेशन जा सकते हैं। ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो गया एचटीटीपी। ये एचटीटीपी हिस्ट्री में भी आप देख सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वेस्ट वगैरह जाती है वो एचटीटीपी हिस्ट्री में भी आप देख सकते हो। ठीक है, कहाँ गए भैया हम, एक बार एक काम करते हैं, यहाँ पे एक्टिवली स्कैन दिस होस्ट करते हैं। हाँ, तो हमने क्या किया, एक्टिवली स्कैन दिस होस्ट कर दिया ताकि थोड़ा वो कर दे स्कैन, और स्कैन करके फिर हमें रिजल्ट्स दे ताकि हम थोड़ा कुछ और कर पाए। तो थोड़ा वेट करते हैं। जैसे स्कैन करेगा गाइस, यहाँ पे आपको एक टैब मिलेगा, यहाँ पे आपको एक देखने को मिलता है पैरम्स का। ठीक है, पैरम्स पे, तो इस पैरम्स पे क्लिक करना है आपको। बेसिकली पैरम्स क्या होगा ना, आपको वो पेजेस ला के देगा जिसमें कोई पैरामीटर है। ठीक है, ये पैरामीटर्स खोज के आपको ला के देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा वेट कीजिए। थोड़ा सा वेट कीजिए, स्कैनिंग हो रही है। सबसे बढ़िया जो वर्जन था वो 1.7x वर्जन था। बापसूट का। स्पाइडर को हटा दिया इन्होंने, हाँ ये बात सही बोला। चलो यहाँ पे हमने सर्च किया, यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया, क्रॉल एंड ऑडिट दोनों कर दिया है। तो बेसिकली थोड़ा हमें रिजल्ट मिल रहा है अभी। तो जब आप स्कैनिंग चालू कर दोगे ना, यहाँ पे जब भी आप स्कैनिंग चालू कर दोगे, ठीक है, तो स्कैनिंग चालू करोगे तो यहाँ पे आपको पैराम टैब मिलेगा। इसको आप डबल क्लिक करोगे तो आपको जो टिक मार्क वाले आ रहे हैं ना, यानी ये सारे पैरामीटर्स वाले आपके यूआरएल है, जहाँ पे कुछ पैरामीटर अवेलेबल है। हमें क्या चाहिए भाई, हमें पैरामीटर ही तो चाहिए, और क्या चाहिए, हमें पैरामीटर चाहिए, बस बात खत्म। तो हमें जितने भी टिक मार्क वाले सब ये पेजेस हैं, सब पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग चेक करना है। सब पे हो सकता है, मतलब है या नहीं है दैट इज डिफरेंट थिंग, बट हो सब पे सकता है, सिंपल। तो भैया आप कैसे करेंगे, तो जैसे हमारे पास एक ये वाला पैरामीटर आया, ठीक है, तो हमें जो भी पैरामीटर है उस पर राइट क्लिक करना है और उसको सेंड करना है रिपीटर पे, सेंड टू रिपीटर। रिपीटर वाले टाइम में आ जाएगा, ये देखो रेड हाईलाइट हो गया। रिपीटर पे आ जाना, रिपीटर पे आओगे तो एक तरफ रिक्वेस्ट होता है जो आप भेजते हो, रिस्पॉन्स जो सर्वर से आता है। ठीक है, तो अब सिंपली यहां आपको पैरामीटर हमने क्या था, टेस्ट इज इक्वल टू क्वेरी, टेस्ट इज इक्वल टू क्वेरी पैरामीटर था, और यहां पे एक आ रहा है सर्च फॉर समथिंग एंड गो बटन। ये सारे पैरामीटर्स है, जहां पे भी कोई पैरामीटर, जैसे टेस्ट इज इक्वल टू क्वेरी टेस्ट पैरामीटर, सर्च फॉर इज अ पैरामीटर, गो बटन इज अ पैरामीटर। हर एक पैरामीटर पे आप अपना एक्सेस का पेलोड डाल के चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि हमने क्या करना है, हमने यहाँ से कोई एक एक्सेस का पेलोड उठा लेना है। मान लो ये वाला पेलोड है हमारे पास, ये हमने एक्सेस का पेलोड उठा लिया, और यहाँ क्वेरी पे यहाँ पे एक्सेस का पेलोड डालने से पहले हम क्या करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कि भैया हमारा एक्चुअली में कोई चीज रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे हमने क्वेरी के जगह पे टाइप किया मेटाक्सॉन, ठीक है, यहाँ पे हमने मेटाक्सॉन टाइप कर दिया और यहाँ पे सेंड कर दिया। सेंड करके यहाँ पे रिस्पॉन्स आया। अब रिस्पॉन्स में यहाँ पे मेटाक्सॉन सर्च करेंगे कि रिफ्लेक्ट हुआ है कि नहीं भाई। मेटाक्सॉन नहीं हुआ, रिफ्लेक्ट जीरो मैचेज, रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, मतलब ये वल्नरेबल नहीं है, सिंपली यही बात है। कई बार क्या होता है, जो इनका खुद का क्वेरी है ना, मतलब खुद का जो वैल्यू है वही रिफ्लेक्ट हो जाता है। जैसे क्वेरी था ना QUERY, ये था क्वेरी था, इसको सेंड करते हैं, देखते हैं ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं। QUERY
क्वेरी रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, क्वेरी रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है? डबल कोट क्लोजिंग के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट। डबल कोट क्लोजिंग, या यहाँ पे सिंपली अगर आप डबल कोट की बात करें, सॉरी, डबल कोट क्लोजिंग के अंदर ये हमारा चीज हो रहा है, फॉर्म एक्शन डबल कोट क्लोजिंग के अंदर में। तो हम यहाँ पे एक अपना पेलोड डाल सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, लाइक लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। यहाँ पे हमने कंट्रोल सी किया, यहाँ पे हमने सिंपली अपना पेलोड डाल दिया और यहाँ पे इसको डबल कोट ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, दैट्स इट। अब हम देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है, सेंड करते हैं यहाँ पे हम अब अलर्ट फंक्शन को सर्च कर लेते हैं, कहाँ के गया, कहाँ, ये है ही नहीं, ये कहीं रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है ना। इसका मतलब है यहाँ पे ये सैनिटाइज्ड है, यहाँ पे ये चीज नहीं पॉसिबल है। अब यहाँ इसी तरीके से हम गो ये वाला चीज सर्च कर सकते हैं, लाइक सर्च फॉर में यहाँ पे हम डाल देते हैं हेलो। लेट्स सी सर्च कुछ होता है कि नहीं, यहाँ पे सेंड करते हैं, लेट्स सी हेलो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं। हेलो, जी हाँ, सर्च फॉर हेलो रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये किसके अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है? H2 टैग के अंदर में रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, सिंपली रिफ्लेक्ट हो रहा है H2 टैग के अंदर में। और भी कोई है? नहीं, एक ही है। अब हम हेलो पे यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, हेलो पे अपना स्क्रिप्ट डाल देते हैं, स्क्रिप्ट अलर्ट सिंपली, एंड यहाँ पे हम कर देते हैं क्या, यहाँ पे हम कर देते हैं गो। लेट्स सी व्हाट इज, अब ना देखते हैं अब अलर्ट फंक्शन हो रहा है कि नहीं। अलर्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? स्क्रिप्ट अलर्ट स्क्रिप्ट, ये सिंपली डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है, H2 टैग के अंदर में ये एग्जीक्यूट हो रहा है। अब हमें एक बार चेक करना है, क्या चेक करना है हमें कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। जैसे हमने ये चीज किया, तो हमने अब क्या करना है, यहाँ पे टेस्ट इज इक्वल टू जो क्वेरी थी ना, इसको क्वेरी ही रहने देते हैं, QUERY क्वेरी रहने देते हैं। अब इसको हमें ब्राउजर में चेक करना है गाइस, तो आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो यहाँ पे ही राइट क्लिक करो यहाँ पे एंड शो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर, इस रिस्पॉन्स को ब्राउजर में करना है, या तो डायरेक्टली यहाँ पे करो, शो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर करो, ये यूआरएल कॉपी करो, यहाँ पे जाओ एंड यहाँ पे उस यूआरएल को पेस्ट करो, और लेट्स सी, ये देखो हो गया रिफ्लेक्ट। ये हमने जो किया यहाँ पे, सिंपली यहाँ पे हो रहा है, ओके। अब यहाँ पे कुछ नहीं है पैरामीटर में ऊपर यूआरएल में, बट हमने क्या किया, वो डायरेक्टली इस वाले रिक्वेस्ट को यहाँ पे हमने जहां पे ये सर्च फॉर हमारा जो है, इसको जो हमने बाईपास किया, क्योंकि हमारा सिंपली स्क्रिप्ट अलर्ट पूरा का पूरा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, H2 के अंदर में रिफ्लेक्ट पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसने ना तो कोई सैनिटाइज किया, ना तो कोई इनकोडिंग करी है, ना ही ये कोई हमारे कोड को ब्रेक कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, डायरेक्टली हमारा पूरा का पूरा स्क्रिप्ट को ही सर्च कर दे रहा है। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस कि H2 टैग जो है ये डायरेक्टली यहाँ पे आपका H2 टैग कुछ इस तरीके से काम करता है कि आपको H2 टैग में कोई भी एक आईडी दे दिया पेज नेम, उसका ब्रैकेट क्लोज हो जा रहा है, उसके बाद सर्च फॉर यहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा है, एंड यहाँ पे उसके बाद ये डायरेक्टली उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने जैसे ही स्क्रिप्ट अलर्ट 1 डाला, हमारा कोड एग्जीक्यूट हो गया, बट यहाँ टेस्ट वाला पैरामीटर हमारा वल्नरेबल नहीं है, इससे यही पता चलता है। ये चीज समझ में आ गई कि आपके एक ही रिक्वेस्ट में मल्टीपल अगर पैरामीटर्स है, तो उसमें एक पैरामीटर हो सकता है वल्नरेबल हो, दूसरा ना हो। समझ में आ रहा है? हाँ, वो भी कर सकते हैं शाम, वो भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे बट जरूरत नहीं पड़ी उसकी। वो अगर इस चीज से नहीं हो पाता तो हम उसको H2 टैग को क्लोज करके बाईपास करने की कोशिश करते हैं, बट ये डायरेक्टली भी एग्जीक्यूट हो जा रहा है ना। ठीक है, सबको समझ में आ गया? रिप्लाई कीजिए यार, रिप्लाई करोगे? ठीक है, चलो, ये तो हमारा एक पैरामीटर पे आ गया, हमारा एक्सेस आ गया यहाँ पे, ठीक है, डन डन डन। अब यहाँ पे ये तो हमारा एक चीज हो गया। अब ये काम खत्म, इस रिपीटर को बंद कर दे यहाँ से, इस वाले को। अब चलते हैं टारगेट पे अगेन। बहुत सारे और भी यहाँ पे पैरामीटर्स हैं, तो प्रोडक्ट लिस्ट है यहाँ पे, ये है वो है, गेस्ट बुक करके भी है यहाँ पे, यूजर इन्फो है, ये पीपी पैरामीटर वाला आ गया, ये देखो पीपी वाला आ गया, ये पीपी पैरामीटर वाला ये भी आ गया, ये भी है, सर्च फॉर फलाना ठिकाना, जो भी पैरामीटर है, और 200 होना चाहिए, याद रखना। ये 300 वाले पे मत चले जाना, 302 में क्या है, ये रिडायरेक्शन है बेसिकली, इस पे नहीं जाना है अभी फिलहाल। जो 200 यानी ओके है, उस पे जाना है आपको, एंड उस पर ट्राई करना है। जैसे अब गेस्ट बुक है, ये भी एक भाई, तो गेस्ट बुक को क्या करेंगे, राइट क्लिक करते हैं, सेंड टू रिपीटर। यहाँ देखो पैरामीटर क्या है, पैरामीटर में देखो नेम पैरामीटर है, टेक्स्ट पैरामीटर है, सबमिट पैरामीटर है, ये 3 पैरामीटर्स हैं यहाँ पे। तो अब सबसे पहले सब में देख लेते हैं। अब जैसे कि मान लो नेम पैरामीटर हमारा, ठीक है भैया, तो हमने क्या किया, नेम पैरामीटर में यहाँ डाल दिया ABC। टेक्स्ट पैरामीटर में सब पैरामीटर को चेक कर लेते हैं, ABC1
एंड सबमिट पैरामीटर में भी हम डाल देते हैं ABC2 इस तरह से पैरामीटर्स को आप चेक कर सकते हो सारे, देखना है कि कौन सा पैरामीटर रिफ्लेक्ट हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है, उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। तो हम यहाँ पे सेंड करते हैं, यहाँ आते हैं, अब पहले एबीसी के लिए सर्च करते हैं, एबीसी रिफ्लेक्ट हो रहा है, एबीसी बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो रहा है, ABC1 भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या बात है। ABC2 को देखते हैं, ABC2 रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, यानी सबमिट वाला तो है ही नहीं वल्नरेबल। ABC1 इज वल्नरेबल, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, और ABC भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ABC ये भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है भाई, जब ये रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसमें ट्राई आउट करेंगे। ट्राई आउट कैसे करेंगे भाई, देखो सबसे पहले तो ABC पे ट्राई आउट कर लेंगे, ABC जो हमारा पैरामीटर है सीधा ABC पे। ठीक है, तो यहाँ पे ABC जो रिफ्लेक्ट हो रहा है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो रहा है आपका। स्ट्रॉन्ग टैग यहाँ पे है, स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर यहाँ पे ये आपका डायरेक्टली TD क्लोज हो जा रहा है, यहाँ पे उसके बाद स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद ABC एंड स्ट्रॉन्ग। तो आप क्या काम कर सकते हो, ये TD के अंदर भी आता है, बट TD यहाँ पे क्लोज में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इसका जो आर्गुमेंट वाला चीज है। अब यहाँ पे TD में बेसिकली स्ट्रॉन्ग में क्या है, तो आप या तो स्ट्रॉन्ग को पहले ही क्लोज कर दो फिर इसको एग्जीक्यूट कराओ, या तो TD स्ट्रॉन्ग को भी क्लोज करो, दोनों फिर एग्जीक्यूट कराओ, या डायरेक्टली भी पहले आप चेक कर लो कि डायरेक्टली भी हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो सकता है आपको डायरेक्टली भी हो जाए, बिकॉज पहले तो हमें देखना है कि हमारे कोड को ये एग्जीक्यूट कैसे कर रहा है, पहले हमें ये देखना है, बाद में हमें कोई चीज देखनी है। तो हमारा कोड जो है ABC की जगह पे हम अपना नॉर्मल सा कोड, अरे ये क्या है, अरे सॉरी, नॉर्मल सा कोड हम डाल देते हैं, अपना नॉर्मल सा स्क्रिप्ट डाल देते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमारे स्क्रिप्ट को ये प्रोसेस कैसे कर रहा है। कर दिया, यहाँ पे सेंड करते हैं। अब यहाँ पे अलर्ट फंक्शन सर्च करते हैं, यहाँ पे अलर्ट, ये देखो इसने कैसे फंक्शन कैसे किया, इसने डायरेक्टली स्क्रिप्ट alert1 स्क्रिप्ट डायरेक्टली एग्जीक्यूट करा है, इसमें कोई बाईपास की जरूरत नहीं हमारा। इसने ना तो इस कोड को कोई सैनिटाइज किया, ना तो कोई कोड को ब्रेक किया, ना तो कोड को इनकोड किया, ना तो कोड को ब्रेक डाउन करा, कुछ भी नहीं करा, सीधा कोड लिख रहा है। इसका मतलब ये चल जाएगा, बात खत्म। ये राइट क्लिक करो, रिक्वेस्ट इन ब्राउजर, शो इन ओरिजिनल सेशन या शो इन करंट ब्राउजर सेशन। तो शो इन ओरिजिनल सेशन कर देते हैं, यहाँ कॉपी कर देते हैं, यहाँ से सॉरी, ये देखो एग्जीक्यूट हो रहा है, दैट्स इट। ये आपका एक्सेस है, सिंपल। ये आपका वल्नरेबिलिटी हो गया, ये आपको रियल वेबसाइट में जैसे मिलती है तो आप रिपोर्ट कीजिए, बात खत्म, आपका हो जाएगा, आपको बाउंड्री मिल जाएगा। कम से कम $100 तो मिलेगा ही। कोई छोटी वेबसाइट होती है $50 भी देती है, $10 भी देती है। तो ये नेम पैरामीटर हो गया, बट हमारा ABC1 भी वल्नरेबल, ABC1 भी रिफ्लेक्ट हो रहा था। सबसे बड़ी बात ये है ना, तो हम ABC1 पे भी देखेंगे भाई, इसको हम ABC रहने देते हैं, सेंड करते हैं, ABC सर्च कर लेते हैं, ABC1 भी हो रहा है हमारा, लेकिन देखो ABC1 पहले ही यहाँ पे आपका सैनिटाइज है, बट ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं ABC1 में क्या करते हैं ना, ABC1 की जगह पे हम अपना कोड डाल देते हैं। जो हमारा कोड है इसको देखते हैं कैसे प्रोसेस करता है इस कोड को। ABC कहाँ गया वो यार, टेक्स्ट में था ना, हाँ टेक्स्ट में था, यहाँ करके हमने सेंड कर दिया। नाउ लेट्स सी द अलर्ट फंक्शन, नहीं ये भी तो कर ही रहा है यार, ये भी सिंपल, ये भी एग्जीक्यूट कर रहा है स्क्रिप्ट अलर्ट, तो यानी ये भी है, ये भी रिक्वेस्ट इन ब्राउजर, सॉरी शो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर, कॉपी, ये भी हो जाएगा, ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, होना चाहिए, मतलब हो गया है ना, ये डायरेक्टली वो कर रहा है तो एग्जीक्यूट हो गया हमारा। तो मतलब इस तरीके से आप हर एक टैग पे, लेकिन अब देखो यहाँ पे सबमिट टैग है ना, यहाँ पे सबमिट वाला, अब मान लो यहाँ पे सबमिट टैग है, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये तो खैर रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो फिर क्या ही चेक हुआ, ABC2 यहाँ पे मैं सबमिट में डाल देता हूँ। मान लो सबमिट में अपना एक बार डाल के देखते हैं, रिफ्लेक्शन नहीं है तो कुछ पता नहीं चलेगा, बट स्टिल लेट्स सी, सेंड करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, अलर्ट फंक्शन सर्च हो रहा है, नहीं हो रहा है, आ ही नहीं रहा, रिफ्लेक्ट वल्नरेबल नहीं है, सिंपल सी बात है, बस हो गया, बस हो गया, सिंपल। ठीक है, इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हैं भाई। आप देखो ये तो हो गया हमारा रिपीटर का काम। अब टारगेट पे चलते हैं। इस तरीके से यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो, यहाँ पे और भी मिल रहा है। अब एक और तरीका है आपका एक्सेसेस फाइंड करने का बॉब सूट से। ये तो आपने रिपीटर से देख लिया, समझ लिया। एक और तरीका होता है, किसी को पता है क्या? चैट में बताओ, किसी को पता है? चैट में बोलो आनंद, अगर तुमको पता है तो थोड़ा सा हिंट दो, बस मैं समझ जाऊंगा कि तुम क्या बोल रहे हो। हाँ ठीक है, बस ठीक है, पेलोड लिस्ट, हाँ बढ़िया। ओके, एक और तरीका क्या है गाइस, कि आपके बर्बशूट में यहाँ पे एक इंट्रूडर फंक्शनलिटी होता है, इंट्रूडर, इसका भी आप यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज दिस इंट्रूडर ऑल्सो। जैसे guestbook.php में हमारा था ना, वल्नरेबल था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, guestbook.php को हम राइट क्लिक करके इस बार रिपीटर को नहीं भेजते,
इस बार हम भेजते हैं किसको, इंट्रूडर को भेजते हैं। इंट्रूडर क्या करता है, आपके काम को ऑटोमेट करता है, ऑटोमेशन के लिए होता है। सेंड टू इंट्रूडर करेंगे, इंट्रूडर पे आ जाएगा guestbook.php, यहाँ ये आ गया। अब देखो यहाँ जब आओगे तो यहाँ पे होता क्या है, जितने भी पैरामीटर्स आ गए, नेम, टेक्स्ट, सबमिट। अब क्योंकि हमें तो ऑलरेडी पता है कि नेम वल्नरेबल है तो हम नेम पे डायरेक्टली ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज ये तीनों पे तुम ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें होता क्या है ना, आपको दिख रहा होगा ना कि पैरामीटर्स के पहले ये डॉलर टाइप का सिंबल दिख रहा होगा, ये डॉलर डॉलर दिख रहा है, ये सब डॉलर। ये डॉलर का मतलब है कि आप इस पैरामीटर को बोल रहे हो कि ये जो वैल्यू है ये एक वेरिएबल है, इसके जगह पे कुछ भी आ सकता है। वेरिएबल का मतलब समझ में आ रहा है ना सबको कोडिंग तो करते ही है सब। वेरिएबल का मतलब समझ में आता है ना कि एक अगर इनपुट के अंदर कोई वेरिएबल है, इसका मतलब वो कुछ भी हो सकता है, दैट कैन बी एनी वैल्यू, है ना। तो इंट्रूडर को हम बता रहे हैं इस डॉलर साइन से कि ये एक वेरिएबल है। तो अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ नेम पैरामीटर को मान लो चेक करना है एक्सेसेस के लिए। तो हमें चाहिए कि नेम के जगह पे ही ये एनोनिमस प्लस यूजर के जगह पे बार बार दूसरा एक्सेसेस का पेलोड है चेक हो। तो हम पहले तो इसको क्लियर कर देंगे, तो ये सारा क्लियर हो जाएगा। अब हमें जिस पर्टिकुलर पैरामीटर को चेक करना है उसको बस सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमें सिर्फ एनोनिमस वाला मान लो करना है, तो हमने सिलेक्ट कर लिया नेम पैरामीटर को, और इसमें डॉलर वाला ऐड कर देंगे। डॉलर ऐड कर दिया, यानी अब सिर्फ ये इसी को एक्सेसेस पेलोड्स के लिए चेक करेगा करके, और उसके बाद आ जाएंगे कहाँ पे, पेलोड्स पे। पेलोड्स पे आएंगे यहाँ पे। फिलहाल के लिए ये पेलोड टाइप होता है, ये आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। इसमें बेसिकली अलग अलग टाइप के पेलोड टाइप, नंबर डाल सकते हैं, लिस्ट डाल सकते हैं, अलग अलग तरह के यूनिकोड्स वगैरह डाल सकते हैं, डेट वाइज कर सकते हैं। ब्रूट फोर्सर इसी से आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, ब्रूट फोर्सर। हमें अभी फिलहाल के लिए क्या करना है, एक लिस्ट डालनी है जिसमें सारे पेलोड्स हो एक्सेसेस के, ठीक है, क्योंकि हमें एक्सेस अटैक करना है। तो हमें सिंपल लिस्ट रखना है, और यहाँ पे आपको लोड का एक फंक्शनलिटी मिलेगा। लोड कीजिए और एक्सेसेस वाली फाइल चूज कीजिए, जो हमने एक्सेसेस की फाइल को बेसिकली डाउनलोड किया था, ये एक्सेसेस new.txt। हमने फाइल को सिलेक्ट कर दिया, ओपन कर लिया। ये सारी फाइल के अंदर की जो भी लिस्ट है एक्सेसेस की पेलोड की लिस्ट, वो सारी लिस्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे डाल के दे देता है, ठीक है। लिस्ट आ गई पूरी। अब ये जो लिस्ट आ गई, अब इसी लिस्ट का ये बेसिकली इस लिस्ट में जितने पेलोड्स है ना, एक एक करके वो कहाँ पे यूज करेगा, इस पोजीशन पे जो ये हमने डॉलर मार्क कर रखा है, यहाँ पे वो डाल के चेक करेगा, ठीक है। तो हम चलते पेलोड्स पे। अब यहाँ पे स्टार्ट अटैक पे क्लिक कर देते हैं। जैसे स्टार्ट अटैक पे क्लिक करेंगे, इंट्रूडर फंक्शन अपना जो है काम करना शुरू कर देगा। टोटल 113 पेलोड है यहाँ पे, देख रहे हो यहाँ पे 113, टोटल 113 पेलोड को ये ट्राई करेगा। देखो ट्राई करेगा एंड हमें कुछ इस तरह का रिजल्ट देगा। ये आपका रिजल्ट हो गया इस तरह का। अब इस रिजल्ट में आपको समझ में शायद ना आ रहा हो, तो मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या है रिजल्ट। बेसिकली ये आपको रिक्वेस्ट का नंबर दिख रहा है नीचे, 113 रिक्वेस्ट टोटल। 113 रिक्वेस्ट में 0 नंबर पे जो रिक्वेस्ट है उसका स्टेटस देखना है 200, तो ठीक है। उसका आपको लेंथ देखना है, उसका आपको क्या देखना है, आपको लेंथ देखना है। ये जो लेंथ है ना 5627, ठीक है। इस लेंथ से ज्यादा लेंथ की अगर कोई पेलोड आपको, कोई और पेलोड है जो इस लेंथ से ज्यादा लेंथ आपको दे रहा है, वो मोस्ट प्रोबेबली वर्क करेगा। तो इसको आप कैसे चेक करेंगे, लेंथ पे आप क्लिक कीजिएगा, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, ऐसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऐसे, तो आपको ये पता चल जाएगा। जैसे हमारा 0 पे क्या लेंथ था 5627, यानी इससे ज्यादा होना चाहिए कोई ऐसा पेलोड। तो देखते हैं कोई है क्या लेंथ, ये देखो 5763, उससे ज्यादा ही है ऑब्वियसली, 0 वाले से तो ज्यादा है ना। 0 का है 5627 और ये जो आ रहा है हमारे पास 5763, यानी ये पेलोड ज्यादा है। तो इस पेलोड को हम ट्राई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें राइट क्लिक करना है, यहाँ पे शो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर, कॉपी करना है, ब्राउजर में जाना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है और यहाँ एंटर कर देना है पेलोड। और यहाँ पे ये आपको कुछ यहाँ दिख रहा है, इस पे क्लिक कीजिए एंड ये आपका ये पेलोड है बेसिकली। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पेलोड है, क्योंकि हमने जो पेलोड यहाँ पे ये यूज किया हुआ है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये पेलोड जो यूज कर रहे हैं यहाँ पे 77 का आपका पेलोड है। ये XML लिंक पेलोड है बेसिकली, आपका लिंक जनरेट यहाँ पे कर रहा है। यहाँ पे लिंक के थ्रू यहाँ पे इसने एक जनरेट किया फाइल। इस बेसिकली एंटिटी पे आप जैसे क्लिक करोगे आपका पेलोड एग्जीक्यूट होगा। जैसे कोई अगर आई फ्रेम है तो आई फ्रेम क्रिएट हो जाता है, कोई लिंक है तो लिंक का जो भी आपका आउटपुट है वो क्रिएट हो जाएगा, कोई एक मीडिया अपलोड है तो मीडिया अपलोड का यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कोई ऐसी कुछ अपलोड करते हो तो आपका वो
पेलोड एग्जीक्यूट होता है। तो देखो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है क्योंकि इसकी लेंथ जो है इससे ज्यादा। अब नीचे वाला भी एक बार चेक कर लेते हैं, एसवीजी ऑनलोड वाली, राइट क्लिक करते हैं, शो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर, ओके, यहाँ करते हैं, एंटर करते हैं, ये देखो यहाँ भी कुछ आया, लेट्स सी, ओके, नहीं ठीक है, एक बार और कोई पेलोड चेक करते हैं, लिंक लिंक, एक बार वो देखते हैं, कोई एक और पेलोड देखते हैं, एसवीजी स्क्रिप्ट, ठीक है, फॉर्म वाला देखते हैं एक बार, फॉर्म वाला देख, तो उससे ज्यादा ही है, तो एक बार इसको देख लेते हैं, फॉर्म वाला, राइट क्लिक करते हैं, शो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर, कॉपी, शायद कोई फॉर्म आएगी आपके पास, मे बी ये फॉर्म आया, देखो ये क्लिक बटन बन गया, क्लिक करोगे एग्जीक्यूट हो जाता है, दिख रहा है, ये फॉर्म एक बन गया, बटन क्लिक किया एग्जीक्यूट हो गया। ये सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे, दिख रहा है सबको, गो एवरीवन गॉट, समझ में आया, ठीक है, समझ आ गया तो अच्छी बात है। यहाँ पे अब गाइस यहाँ पे ये लेंथ ज्यादा होना चाहिए, तो ऐसे ना आप टॉप के मतलब 15 पेलोड जो है उसको ट्राई कर लीजिए, मतलब 12-15 पेलोड जो है ना उसको ट्राई कर लीजिए, उनमें से हो सकता है ना, देखो कभी कभार क्या होता है, इसमें एक्सेप्शंस भी है, कभी कभार जो लेंथ है आपका जीरो पे ये लेंथ, तो सेम लेंथ का पेलोड भी कभी कभी काम कर जाता है, कभी कभी तो कम लेंथ का भी कभी कभी काम करता है, तो वो रेयर सिचुएशन है, मोस्टली जो इससे ज्यादा हायर लेंथ के हैं वही काम करेंगे, कई बार पहला नहीं काम करेगा, दूसरा काम करेगा, दूसरा नहीं काम करेगा, तीसरा, तो आपको टॉप के 12 से 15 पेलोड को एटलीस्ट ट्राई करना है हर बार जब भी आप ऐसा काम करो, बिना उसके आपको नहीं कर, इसको रुकना नहीं है, ठीक है, बस हमारा हो गया ये इंट्रूडर फंक्शन का काम। ये क्या है भाई, डिस्कार्ड, हाँ डिस्कार्ड कर दो इसको, हो गया इंट्रोडर, काम हो गया। इसी तरीके से आपको भैया क्या करना है, आपको यहाँ से टारगेट्स को उठाने हैं और उसके पैरामीटर्स फाइंड करने हैं, रिपीटर को भेजना है, चेक करना है आपका कोड रिफ्लेक्ट हो रहा है वो नहीं, अगर नहीं उतना टेंशन लेना है तो इंट्रूडर को भेज देना है। इंट्रूडर भैया क्या करेंगे, यहाँ पे आपका क्लियर लगा दो, मतलब क्लियर लगा दो, जो भी आपको वैल्यू देनी है वो वैल्यू असाइन कर दो और उसको ट्राई करो पेलोड्स डाल के, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर आगे बढ़ो। बट इसमें भी पेलोड्स की लिस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर आपके पास एक अच्छी पेलोड की लिस्ट है, बड़ी पेलोड की लिस्ट है, अभी तो ये बहुत छोटा पेलोड लिस्ट था, ये कौन सा पेलोड लिस्ट है मेरे पास, ये तो बहुत ही छोटा पेलोड लिस्ट है ना, कितनी लाइन ऑफ कोड है ये, ये 100, हाँ 100, अच्छा हाँ 113 था ना, 113, ठीक है, तो 113 कोड्स है ओनली, बहुत ही कम है, ऐसे आपके पास हजारों लाखों पेलोड्स के आते हैं, दैट टोटली जो आपको चेक करना होता है बेसिकली, जो दैट यू नीड टू चेक कि हाँ आपका कितना क्या हो रहा है, उस हिसाब से बेसिकली बॉक्सशूट में आप ये चीज कर सकते हो, ठीक है, ऑटोमेशन कर सकते हो, ये तो आपका नॉर्मल वेबसाइट है। अब अगर हम जाते हैं गाइस यहाँ पे बॉक्सशूट पे चलते हैं, अब यहाँ पे अगर हम जाते हैं, लेट्स सी वी आर गोइंग टू ओपन बग बाउंटी प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, यहाँ से हम लाइव टारगेट एक चूज कर लेते हैं, पहले तो कोई भी एक लाइव टारगेट चूज कर सकते हो। हाँ, अगर आपको अपना खुद का पेलोड जनरेट करने का कुछ प्रैक्टिस करना है तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो, prompt.ml पे, ये बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है एंड सभी हैकर्स यूज करते हैं इसको, ठीक है, जितने भी हैकर्स हैं एक्सेसेस में मास्टरिंग करने के लिए इसको यूज करते हैं बेसिकली, तो इसको आप यूज कर सकते हो prompt.ml को, यहाँ पे अपना जो भी नाम डालना है नाम दे दो, यहाँ पे इनपुट यहाँ पे देना है, जैसे कोई भी इनपुट आप दे सकते हो, व्हाटएवर इनपुट यू वांट, देखना है आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे डाला मेटाक्सॉन, तो यहाँ पे मेटाक्सॉन डायरेक्टली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पे मेटाक्सॉन है ना, डबल कोट ब्रैकेट के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो अब यहाँ पे स्क्रिप्ट डाल दो अपना, एक पेलोड डालो यहाँ पे, मान लो लेट्स ऐड द पेलोड, हमने यहाँ पे ये नॉर्मली पेलोड पुट किया एंड यहाँ हमने एक पेलोड डाला, स्क्रिप्ट डाला, तो ये पेलोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये क्योंकि डबल कोट क्लोजिंग में है ये, तो इसको हम डबल कोट क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे सॉरी डबल कोट क्लोज करते हैं, देखो डबल कोट क्लोज करते ही यहाँ पे प्रॉम्प्ट आ गया, तो ये बेसिकली सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट है बेसिकली आपके एक्सेसेस को टेस्टिंग करने के लिए, तो ये आप टेस्ट आउट कर सकते हो, रियल टाइम में आपको वो करके दे देता है, देखो यहाँ पे जैसे ये देख रहे हो यहाँ पे ये क्लोज हो गया एंड फिर आपका इसके अंदर स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, जैसे लेकिन आप इसको हटा देते हो तो ये सिंपली स्क्रिप्ट को इनर सर्च, ये आपको दिखा रहा है यहाँ पे, आपको दिख रहा राइट साइड में दिख रहा होगा
कि हम सिंपली स्क्रिप्ट लिखते यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे HTML सोर्स कोड क्या है जिसमें कि डबल कोट क्लोज में बंद है, तो हम सिंपली अगर स्क्रिप्ट लिखते हैं ये एक सर्च की तरह, एक क्वेरी की तरह ले रहा है, बस सर्च क्वेरी। लेकिन जैसे ही हम इसको बंद करते हैं, डबल कोट क्लोज करते हैं, तो ये क्या करता है कि ये इसको क्लोज कर दे रहा है, एंड यहाँ पे बेसिकली एक इनपुट, एक स्टैंडअलोन कोड की तरह ले रहा है, स्टैंडअलोन कोड जिसको कि एग्जीक्यूट किया जा रहा है। जैसे एग्जीक्यूट करेगा आपको प्रॉम्प्ट दे देगा। तो आप यहाँ पे आके ना अपने एक्सेसेस के पेलोड्स क्रिएट करने का प्रैक्टिस कर सकते हो, अलग अलग वेरिएशंस के लिए, अलग अलग टास्क, अलग अलग तरीकों के लिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ ये चीजें हैं, लाइक यहाँ पे ये बेसिकली क्या है कि ये मतलब इसको क्या बोलते हैं, लेवल्स बोलते हैं। ये लेवल्स आप ट्राई कर सकते हो, 1 2 3 4 5 ये लेवल्स करके, यहाँ पे ये फाइनल लेवल है, यहाँ पे इसे करके चेकआउट कर सकते हो कि कहाँ पे क्या चीजें हो रही है, तो आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी HTML सोर्स डाल के यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मेटाक्सोन यहाँ पे किया, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेटाक्सोन क्या आ रहा है, आर्टिकल के अंदर में आ रहा है। ये मेटाक्सोन कहाँ पे आ रहा है, आर्टिकल के अंदर। यहाँ पे क्या होगा जरा बताओ जरा एक बार, आर्टिकल टैग के अंदर मेटाक्सोन यहाँ पे आ रहा है इस तरीके से। यहाँ पे क्या, कैसे हमारा एग्जीक्यूट होगा जरा बताइए, कोई किसी को आइडिया है, बताइए जरा। आर्टिकल क्लोज करके, सही है आरती जो बोल रहा है, सही है भैया बताओ, आरती जो बोल रहा है सही है, कोई बता ही नहीं रहा है। चलो हार्दिक का यूज कर लेते हैं, आर्टिकल को क्लोज करके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, चेक करेंगे ना, पहले हम चेक करेंगे, राइट। तो हम पहले अपने स्क्रिप्ट को लेते हैं, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, एंड यहाँ पे हम स्क्रिप्ट डालते हैं। अब स्क्रिप्ट डालते ही ये क्या कर रहा है, अलर्ट 1 ओनली कर रहे हैं। यहाँ पे ये देख रहे हो, यहाँ पे अलर्ट 1, बाकी चीजें गायब हो गई। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार आर्टिकल को क्लोज करते हैं। आर्टिकल को क्लोज किया, अब भी आर्टिकल क्लोज कर दिया यहाँ पे हमने। अब आर्टिकल क्लोज किया, फिर भी हम यहाँ पे नहीं, और फिर भी ये सिर्फ अलर्ट 1 ही ले रहा है, अलर्ट 1 ही ले रहा है। यहाँ पे आर्टिकल की अलर्ट 1 ही ले रहा है, फिर भी ये देखो यहाँ पे आउटपुट में अलर्ट 1, इसको पूरा का पूरा लेना पड़ेगा। तो ये बताओ फिर कैसे होगा, इसके अंदर भी हो सकता है, मतलब बताओ क्या। कमेंट टैग का यूज कर सकते, देख सकते हैं, मतलब कमेंट क्या करूं, बताओ बताओ जरा बताओ। पहले वाले को कमेंट कर दूं, ये ऐसे ऐसे बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, ऐसे बोल रहे हो, ये तो पूरा का पूरा हो गया ना, कैसे बोल रहे हो बताओ, अभी देखते थोड़ा। ठीक है, बाद वाले आर्टिकल को कमेंट कर दो और पहले वाले को बंद, है ना। तो बाद वाले आर्टिकल को कमेंट कर दो और पहले वाले को बंद, मतलब पहले वाला तो बंद है ऑलरेडी, पहले वाला तो बंद है, और बाद वाले आर्टिकल को यहाँ पे मैं कमेंट कर दूं ऐसे। कैसे बोल रहे हो, किसको किसको बंद करना है मोहित, ये तो बताओ किसको बंद करना है। हाँ तो ये कमेंट, इसको मैं किसको कमेंट करूं, किसको किसको कमेंट कर दूं बताओ जरा, अलर्ट को कमेंट कर दूं। ठीक है, ये वाली चीज, एंड यहाँ पे ये वाली हटा देते हैं, ये वाली कर देते हैं, एंड यहाँ पे क्या बोले स्क्रीट से, हाँ मोहित मोहित बोलो बोलो, ऑन करो बोलो। सर जो अलर्ट है उसको तो बंद कर दो पहले टैग को, उसके बाद स्क्रिप्ट के बाद हाँ रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ। पहले तो हमने क्या किया, अलर्ट को बंद कर दिया, फिर हमने अलर्ट को बंद कर दिया है ना, ठीक है। उसके बाद स्क्रिप्ट के बाद ना जो हमारा स्क्रिप्ट टैग कंप्लीट हो रहा है उसके बाद कमेंट कर दो आगे से।
आगे किसको कमेंट करूं? इसके बाद कमेंट टैग लगा दो, मतलब कि सर वो कमेंट स्टार्टिंग वाला होता है ना, ये वाला सर जो ये वाला। हाँ जी सर, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के उसके बाद ग्रेटर देन के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या फिर से बोलो सर, ये इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा ना ग्रेटर देन के बाद। एक मिनट जो मैंने HTML किया कमेंट, जी सर, वो इसके बीच में ये वाला ना। हाँ फर्स्ट वाला लो, इसके डॉट से पहले वाला सर। हाँ, वो स्टार्टिंग तो क्लोज हो गया ना सर, उसके बाद यहाँ पे ऐसे कर दूं है ना? हाँ सर, ये इसके बाद वाला हटा दो सर, डॉट से लेके लास्ट तक का हटा दो, जिसमें डॉट आ रही है ना सर, बीच में नीचे 3 डॉट है। ये वाला हटा दूं, ये वाला? हाँ जी सर, ये हटा दो, क्योंकि वो हाँ। पूरा कमेंट, ये डॉट भी हटा दो सर, डॉट बढ़ा दो सर, डॉट। हाँ हाँ जी सर। क्या हुआ? वो तो हो गया, चलो ठीक है, मान लो ये तो फिर भी अलर्ट ही दे रहा है ना। हाँ, ये तो फिर भी अलर्ट ही दे रहा है। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे अलर्ट के बाद स्क्रिप्ट भी होना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे अलर्ट दिया ना, तो यहाँ पे क्लोज कर दिया सर, आपको आर्टिकल क्लोज करने का था। अरे सॉरी, अलर्ट को मैंने क्लोज कर दिया, सही बोला, आर्टिकल करना था ना। आर्टिकल हमने क्लोज कर दिया। स्क्रिप्ट के बाद में कमेंट कर दो सर। स्क्रिप्ट के बाद में हमने यहाँ पे कमेंट कर दिया, इसको हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया, राइट? हाँ, तो अब क्या हुआ, मतलब कुछ आया तो नहीं स्क्रिप्ट। यहाँ पे हमने क्लोज किया। यहाँ हमने जैसे ये वाली चीज की, तो यहाँ पे हमारा ये वाला फंक्शन तो स्टार्ट, ये वाला तो स्टार्ट हुआ, लेकिन इसके करने से कुछ होगा नहीं। स्क्रिप्ट अगर हम ऐसे कर भी देते हैं तो ये कुछ हम नहीं करेगा, इसके करने से बस ये हमारा सिंबल आ गया। आर्टिकल एक इंक्लूड हो रहा है यहाँ पे, जैसे अभी तुमने एक यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे सोर्स कोड में क्या आ रहा है, आर्टिकल के अंदर में ये अलर्ट को कर रहा है, अलर्ट को क्लोज कर। तो हमने आर्टिकल को पहले ही क्लोज कर दिया, राइट? आर्टिकल को क्लोज कर दिया। उसके बाद अगर हम इसको ऐसे क्लोज करें तो क्या होगा, आर्टिकल ने यहाँ पे क्लोज किया, मान लो। अब देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे आर्टिकल को क्लोज किया। अब यहाँ पे एक चीज करते हैं, वी आर गोइंग टू टेक द स्क्रिप्ट। सर शायद सर मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है सर, वो शायद है ना जावास्क्रिप्ट के थ्रू वहाँ पे लिख रहा है, तो सर अपन को जावास्क्रिप्ट के थ्रू सर पहले आर्टिकल को सर क्लोज करके प्लस करना पड़ेगा, शायद ऐसा मेरे ख्याल से कुछ होना चाहिए। ये देखिए ना सर, ऊपर वो फंक्शन में रिटर्न कर रहा है ना सर वो आर्टिकल, फिर बाद में प्लस इनपुट है, फिर प्लस आर्टिकल है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो सर? वो रिटर्न में सर है ना वहाँ पर वो आर्टिकल, फिर प्लस इनपुट प्लस आर्टिकल क्लोज करके। तो शायद इसमें कुछ अपन को चेंज करना पड़ेगा इनपुट में, ताकि वो आर्टिकल क्लोज हो जाए एंड फिर इनपुट अपना आ जाए। बताओ, कोई कोड बताओ, कोड बताओ कोई। एक बार ट्राई कर लेता हूँ सर इस वेबसाइट पे जाके। मतलब अरे कुछ अभी तो दिमाग में लगाओ तुम लोग। कोई कोडर भाई, नमन बताओ कुछ। तुम लोग बताते वो तो होते हो ना यार, तुम लोग तो मतलब कोड करते हो, तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, थोड़ा ये तो बताओ भाई। यस सर, ट्राई कर रहा हूँ पर वो हो नहीं रहा है। अच्छा देखो, सीधा इसमें देखो, यहाँ SVG ऑनलोड एक होता है, अपना पेलोड है ना SVG ऑनलोड का, है ना? ये SVG ऑनलोड वाली पेलोड हम ले लेते हैं, ठीक है? यहाँ से SVG ऑनलोड का हमने पेलोड ले लिया, सिंपल सा पेलोड है, यहाँ पे हमने डाल दिया। अब देखो यहाँ पे हम स्क्रिप्ट जो हमारा जो बेसिकली पेलोड है उसको अलर्ट करना है, SVG ऑनलोड वाला करना है, हमें आर्टिकल को बाईपास करना है सिंपली, मतलब हाँ आर्टिकल वाली बाईपास करना है। तो हमने क्या किया, अभी इसकी तो जरूरत ही नहीं है भाई फिलहाल, सिंपली SVG यहाँ पे ऑनलोड कर दिया यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे, और अलर्ट फंक्शन को ये सिंपली मेरे ख्याल से वो कर रहा है, सिंपली वो कर रहा है, मतलब कि इसका जगह पे हम वही जो उसको पॉलीग्लॉट जो है उसको यूज कर लेते हैं। पॉलीग्लॉट के लिए क्या कर सकते हैं अलर्ट की जगह पे, किसी को आइडिया बताओ जल्दी? अलर्ट की जगह पे क्या कर सकते हैं, कौन सा यूज? प्रॉम्प्ट सर, प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट PROMPT। पहले तो हम इसको बाईपास करते हैं, प्रॉम्प्ट वाली, ठीक है भैया? तो प्रॉम्प्ट बाईपास हो गई, ओके। अब यहाँ पे तुम सबको पता है कि यहाँ पे आर्टिकल के अंदर में यहाँ पे लिया गया है, अभी तक फिलहाल कुछ आ नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे इस बार क्लोज को भी एक बार हटाते हैं। अब देखो क्लोज को हटाने पे कुछ हुआ, नीचे में HTML सोर्स कोड देखो कुछ हो रहा है क्लोज को हटाने पे, जैसे क्लोज लगाया ना हमने, ये देखो क्लोज आने पे हमारा आर्टिकल ही है,
क्लोज को हम जैसे ही हटाते हैं, अब ये आर्टिकल के अंदर में क्या ले रहा है, एसवीजी ऑन लोड इज इक्वल टू फ्रॉम आर्टिकल आ गया, स्टिल हमारा एक्सेसिस फायर नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है भाई? सर ग्रेटर देन साइन को फिल्टर कर रहा है, किसको फिल्टर कर रहा है? जो एसवीजी के सामने आपने साइन यूज किया ना, सिंबल लेस देन। हाँ, उसको कैसे हम एसवीजी को हम कैसे साइड कर सकते हैं, उसके लिए बताओ। सर वही सोच रहा हूँ मैं। किसी को पता है एचटीएमएल में इस चीज को कैसे करते हैं, क्या चीज, ये देखो HTML स्लैश टैग, कहाँ आते हैं, एक चीज में ये तुमको पता है ना, ये देखो ये क्या होता है तुम लोगों को यार, ये बहुत सिंपल सी चीज है, मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देख लो एक बार पहले देख, कहाँ गया यार, कोई भी टैग क्लोज हो जाता है ना, ऐसे हम करते हैं, तो भाई ऐसे हम करते हैं कोई भी क्लास, तो कोई भी कोड ऐसे ऐसे हमने किया, मान लो ऐसे है और ऐसे कर दिया तो क्लोज नहीं हो जाता है ना, तो हमें जो है ना एसबीजी इसको क्लोज ही करना है, एसबीजी को क्लोज नहीं, एसबीजी ऑनलोड ये तो हमारा कमांड हो गया, हमें उसके पहले क्लोज करना है, किसको, आर्टिकल वाली क्लोजिंग लगा देनी, समझ में आ रहा है? आर्टिकल क्लोजिंग लगाने का मतलब यहाँ पे जैसे ही एंटर करोगे, यहाँ पे आर्टिकल क्लोजिंग, ये हो गया, आर्टिकल को क्लोज कर दिया हमने, सॉरी एसबीजी को क्लोज करना है ना, सॉरी एसबीजी के बाद क्लोज लगानी है ना, हमने यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर क्लोज किया पहले ही, हाँ हमने पहले ही क्लोज किया, तो ये क्या कर दे रहा है, ये देखो कमांड में पहले यहाँ क्लोज लगा दिया, बट यहाँ पे हमें क्लोज लगाना है कहाँ, अगर हम यहाँ पे क्लोज लगाते हैं ऑनलोड के बाद, देखो यहाँ क्लोज लगाते हैं तो ये ऑनलोड के बाद क्लोज लगाता है, लेकिन भैया हमें तो क्या करना है, हम यहाँ एसवीजी के आगे लगाते हैं, तो एसवीजी के आगे लगाते हैं तो क्या होता है, अरे ये तो स्पेस एसवीजी, उसके बाद क्या हुआ, हमने क्लोज किया ऑनलोड, यहाँ पे इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंड यहाँ पे 1 आया, नहीं यहाँ तो आ नहीं रहा है ये, एसवीजी को क्लोज अगर हम कर देते हैं, मान लो यहाँ से हमने इसको क्लोज कर दिया, ऑनलोड इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, अब यहाँ पे एसवीजी लिख देते तो एसवीजी ऑनलोड, ये हमारा कमांड हो गया ना, कमांड कौन सा है, एसवीजी ऑनलोड, कहाँ गया, एसवीजी स्पेस ऑनलोड इज इक्वल टू अलर्ट 1, अच्छा एसवीजी को क्लोज 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 क्लोज, अच्छा प्रॉम्प्ट को अगर क्लोज करें और एसवीजी को भी हम यहाँ से करें तो नहीं, तो इसको बंद कर दो, इसको बंद करो, नहीं बंद भी नहीं हो रहा, तो एक काम करते हैं, इसको एसवीजी को यहाँ से बंद करते हैं, यहाँ ऑनलोड इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट को भी बंद कर देते हैं, ये भी नहीं होगा, एसवीजी ऑनलोड इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट 1, इसको बंद कर दो यार, ठीक है, इसको तो मान लो इसमें ऐसे नहीं काम करेगा, अच्छा इसमें थोड़ा दिमाग तुम्हारे काम कर रहा है किसी के, एक चीज और हम चेक कर सकते हैं इसमें, लाइक काइंड ऑफ की मतलब कोई और चीज यूज कर सकते हैं, आईएमजी वाली टैग को यूज करके देख लेते हैं, आईएमजी को यूज कर लेते हैं, एसवीजी ये वाला हटा दो, मान लो इसके जगह पे अगर हम आईएमजी एसआरसी यूज कर लेते हैं, ये वाला कोड, पर इसको ट्राई करते हैं, आईएमजी एसआरसी है ना, तो आईएमजी एसआरसी वाली कोड ये वाली यूज करके देख लेते हैं, कॉपी करते हैं यहाँ पे कंट्रोल भी किया, ये क्या आ रहा है भाई, पहले तो ये टैग को बंद जो किया उसको हटाओ, तभी तो ये रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पे आर्टिकल आ गया, अब तो पहले तो हमारा काम हो गया आर्टिकल लाना, आर्टिकल आ गया यहाँ पे, ठीक है, अब आईएमजी एसआरसी में यहाँ से कोई वैल्यू नहीं लेंगे, हम सीधा आईएमजी एसआरसी टैग को यूज कर देते हैं, ऑन एरर आपको क्या देना चाहिए, प्रॉम्प्ट यहाँ पे मिलना चाहिए, प्रॉम्प्ट 1 2 3 करो, एंड प्रॉम्प्ट 1 2 3 में ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत शायद नहीं है, हाँ ब्रैकेट नहीं लगेगा ये, तो ये ओपन रहा, तो इसमें आईएमजी एसआरसी ऑन एरर इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट 1 2 3 आ गया, तो इसको क्लोज कर देते, अगर या क्लोज करते तो नहीं, इसमें तो आ ही नहीं रहा यार, ये तो क्लोज ही हो जा रहा है, टोटली क्लोज हो जा रहा है भाई, टोटली क्लोज हो जा रहा है ये तो,
हाँ ये हो गया ना यार, अरे ये तो हो ही जा रहा है यार, हम वैसे भी हो जा रहा था यार, शिट। तुम लोग को दिख नहीं रहा है, तुम लोग को दिख नहीं रहा है, ये देखो यहाँ पे 1 पे चलते हैं, बोलते भी नहीं हो यार। पहले ही हमारा कोड पहले वाला ही सही था, हमने बेकार इस पे गए। एसबीजी ऑनलोड पे आ जाओ, एसबीजी ऑनलोड कहाँ गया हमारा, इस पे भी तो हम सही कर रहे थे ना, हमें तो दिखाना है ना वहाँ पे, सिंपली यहाँ पे आ जाओ, एसबीजी ऑनलोड। यहाँ पे हमें आर्टिकल इसको हटा देते हैं, ठीक है भैया, इसको हमने यहाँ से हटा दिया। एसबीजी ऑनलोड इज इक्वल टू अलर्ट 1, इसको हमने बंद से हटा दिया, ये देखो आ गया यार, दिख रहा है सबको, अरे दिखा, अलर्ट आया। ये पहले तो कर ही रहते अपन, ये एसबीजी ऑनलोड इज इक्वल टू अलर्ट 1, यहाँ पे जैसे ही हमने किया, हमने क्या किया, आर्टिकल के अंदर में एसबीजी ऑनलोड अलर्ट 1, इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करा दिया, सिंपल, एसबीजी को, बात खत्म। हो गया हो गया हो गया हो गया, ओके। मतलब इस देखो थोड़ा सा इसमें क्या होगा ना, HTML टैग कैसे काम करता है, ठीक है, कैसे वर्क करता है, जैसे ये चीज हो गई, इसमें हमने कर दिया। IMG SRC से भी हम कर सकते हैं इसको, ऐसा कुछ नहीं है कि इससे नहीं कर सकते हैं। हमने जो ये वाली चीज की थी, ये वाला भी चीज यहाँ काम करेगा, हर तरह का पेलोड हर तरह के फंक्शनलिटी में काम करता है, बस हमें वो चीज एग्जीक्यूट करानी है। जैसे ये किया हमने, यहाँ से इसको बंद कर दिया, IMG SRC ऑन प्रॉम्प्ट आ गया यहाँ पे, देखो 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 आ गया ये SRC। अब यहाँ पे ये किया हमने, SRC की वैल्यू देनी पड़ेगी, क्या SRC की वैल्यू भी देनी पड़ेगी ना, SRC इज इक्वल टू करके। नहीं नहीं, ऐसा की वैल्यू दो ना दो, वो भी तब भी चलता है ना, नहीं भी दोगे तो भी चलता है, ऐसा कुछ इशू नहीं है कि आपको देना ही पड़ेगा या वो ही करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू 1 2 3 है यहाँ पे इसको ब्लैक बंद किया यहाँ पे, ठीक है, ये अभी काम शायद ना करे, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपन ऑनलोड वाला काम कर रहा है ना, ऑनलोड वाला एक कमांड, कोई सा भी एक हमारा स्क्रिप्ट काम करना चाहिए, आर्टिकल के अंदर आना चाहिए, मेन इशू हमारा है आर्टिकल के अंदर आना चाहिए। ये हमने किया यहाँ पे अलर्ट, इसको ब्रेक करते हैं, एसबीजी ऑनलोड आ जाएगा हमारा, चल जाएगा, एसबीजी ऑनलोड चल गया भैया, इसको क्लोज करते हैं, ये रहा, ये इस तरह से, ठीक है, तो ये आ गया हमारा। तो इस तरह से मतलब तुम अपना कस्टम पेलोड बनाने का प्रैक्टिस कर सकते हो, यू कैन जस्ट डू प्रैक्टिस एंड ऑल, आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया लग जाएगा, ये एक तरह से गेम टाइप का है, आप ये करके लेवल अप कर करके आप लेवल अप करोगे, थोड़ी मुश्किलें बढ़ती जाएंगी आपकी, आपको आइडिया मिलता जाएगा कि कैसे किस तरीके से पेलोड्स को यहाँ पे बाईपास करना है। तो ये prompt.ml यूज कीजिएगा। इसी तरह से आपका एक्सेसेस गेम भी है, ठीक है ना, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। स्टार्ट प्लेइंग करेंगे यहाँ पे भी सिंपली आपको इसी तरीके से आएगा जैसे अभी आपको आ रहा था, ये एक्सेस गेम आ गया। यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे इंटर क्वेरी सर्च, इसमें अपना एक्सेस पेलोड डालना है, ये सब काम करना है, ठीक है। ये दोनों चीजें आप करिएगा, दोनों आपका ये टास्क है, एक्सेसेस गेम एंड prompt.ml, ठीक है, ये एज अ टास्क इसको आप रखिएगा, ठीक है ना। solve the task on prompt.ml and एक्सेसेस गेम, ये आपका टास्क है, बस यही सिंगल टास्क है जो आज के सेशन से पहले और शाम के सेशन से पहले से जो टास्क है वो सिंगल टास्क है, सॉल्व द टास्क ऑन prompt.ml एंड एक्सेस गेम, ठीक है। जिनका भी हो जाए प्लीज बताइएगा, ठीक है, तो दिमाग लगाइएगा ज्यादा, HTML के टैग्स का थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा किस तरीके से काम करता है, ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा। HTML का कैसे किस तरीके से टैग्स काम करते हैं, उसके अंदर कैसे जावास्क्रिप्ट का भी थोड़ा बहुत आइडिया ले लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। इस तरीके से आपका एक्सेसेस जो है, आप बॉब सूट से क्या कर सकते हो, आप बॉब सूट से पैरामीटर्स को निकाल के पैरामीटर्स पे अपने एक्सेसेस के पेलोड्स को इंट्रूडर के थ्रू, रिपीटर के थ्रू टेस्ट आउट कर सकते हो एंड निकाल सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं एक्सेसेस के बारे में जो कि हम सामने देखेंगे, सामने समझेंगे कैसे क्या कर सकते हैं, किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ब्लाइंड एक्सेसेस के बारे में आपको बताऊंगा कैसे ब्लाइंड एक्सेस फाइंड कर सकते हैं एंड देन आपका एक्सेसेस खत्म होगा, ठीक है। एक्सेसेस में सबसे बड़ी चीज है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा वल्नरेबिलिटीज, जितने ज्यादा आप ऐसे अपने टारगेट पे, जितने ज्यादा ही अलग अलग डिफरेंट आप पैरामीटर्स पे एक्सेसेस को हंट कीजिएगा, उतने चांसेस आपके रहेंगे एक्सेसेस के मिलने के। समझ में आ रहा है? तो आपके पास अगर कोई लॉगिन फॉर्म हो, कोई साइन अप फॉर्म हो, कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म हो, कोई भी, या इन सब में से कोई ना हो, पैरामीटर भी हो, अगर आपको पैरामीटर मिल जाता है वर्कशूट के थ्रू,
या कोई सर्च फंक्शनलिटी हो तो वहां पे आप XSS के पेलोड्स को डाल के ट्रिगर कर सकते हैं। आप वर्कफ्रूट का यूज कीजिए पैरामीटर्स फाइंड करने के लिए, रिपीटर का यूज कीजिए चेक करने के लिए कि आपके वो XSS के पेलोड को कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, सैनिटाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वैलिडेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डायरेक्टली किस कोड में कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, या इनकोड हो रहा है या ब्रेक कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो सब देखिए। उसके बाद आप इंट्रूडर का यूज कीजिए, पेलोड को लिस्ट को पूरा डालिए वहां पे, एक्सेस की बड़ी सी पेलोड लिस्ट 1000, 2000, 5000, 10,000 वाली लिस्ट को डालिए। डिपेंड करता है आपके लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है तो ब्रूट फोर्स करने में मजा आएगा, उसको बहुत फास्ट होगा। अगर लैपटॉप अच्छा नहीं है तो आपका लैपटॉप हैंग कर जाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये बात का हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि आपका सीपीयू का बढ़िया सा यूज होगा वहां पे। उसके बाद जब हायर पेलोड, आप लाखों वाली पेलोड यूज कीजिएगा तो उसके बाद आप जब आपको पेलोड पे आपको कुछ ऐसा हायर लेंथ वाली मिल जाती है तो उसको ट्राई कीजिए। ये आप कीजिए ओपन बग बाउंटी से, एक ओपन बग बाउंटी प्रोग्राम जो है वहां से आप उठाइए, ठीक है। वहां से आप उठाइए टारगेट को, वहां पे जो कंट्री स्पेसिफिक टारगेट्स है वहां चांसेस आपको मिलेंगे कि आपको वहां पे एक्सेस मिल सकता है, ठीक है। वहां से कीजिए एंड शाम को टास्क करके लाइएगा आप लोग, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। एंड वो वाला टास्क जरूर कीजिएगा, वहां से आपको नॉलेज बहुत ज्यादा मिल जाएगी आपको कैसे पेलोड बनाते हैं। जैसे हमें अभी देखा एसबीजी वाला काम कर रहा है, IMG नहीं काम कर रहा है, कोई बात नहीं, एसबीजी काम कर रहा है उसी को यूज करेंगे, एसबीजी पे ट्राई करेंगे। हमें बस हमारा मेन है कि हमारा जो अलर्ट, जैसे हमारा उसमें था कि आर्टिकल वाला टैग था तो वो क्या कर रहा था, उसको फिल्टर आउट कर दे रहा था, सिंपल। तो हमें आर्टिकल के अंदर भी अगर चलाना है तो हमें पूरा अपना स्क्रिप्ट चलाना है, हमें जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो पूरा का पूरा चलना चाहिए, वो कहीं से बाईपास, फिल्टर आउट और इनपुट सैनिटाइज या फिर कटआउट नहीं होना चाहिए, या कहीं से कहीं ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, इनकोड नहीं होना चाहिए, तब वो चल जाएगा। बस सिंपल सा ये बात है, ठीक है भैया। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही एंड सबको टाटा बाय बाय, मिलते हैं शाम वाले सेशन में, है ना।